हेलो वांगशी एंड क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू एफएफ जो कि एक एस्केप लव स्टोरी है, जिसमें विंग जो है वो 20 साल का है और जो वांग जी है उसकी एज 35 है, मतलब उसकी एज 35 है। तो हम देखते हैं एक ओमेगा जो कि अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा है, और जो उसके पास जो उसको मतलब तैयार कर रही हैं उसके एक दो फ्रेंड हैं, जिसमें से एक न्यूसेंग है और एक लिली है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो ओमेगा भी खुश है और वो उसे छेड़ रहे हैं और काफ़ी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विंग, आज तो तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तो क्या तुमने सारी तैयारी कर ली? और विंग जो था वो काफ़ी शर्मा रहा था। न्यूसेंग जो है वो उसे काफ़ी कह सकते हैं बहुत ऐसी बातें कर रहा था जिससे विंग जो है वो काफ़ी शर्मा रहा था। और लिली जो थी वो कहती हाँ, विंग ने वैसे भी तैयारी तो कर ली होगी, क्योंकि तुम जानते हो ना विंग का वो पसंदीदा अल्फा है, विंग कितना ज़्यादा प्यार करता है उससे। तो न्यूसेंग था वो कहता है हाँ वो तो तुम सही कह रही हो, विंग तो बिल्कुल पागल हो चुका है उसके पीछे, पता नहीं उसमें है क्या, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो विंग और लिली दोनों से घूर के देखते हैं। तो न्यूसेंग जो था वो कहता है अरे मेरे कहने का मतलब है वो मतलब बस ठीक ठाक है, इतना खास नहीं है ना, तो पता नहीं तुम्हें कैसे पसंद आ गया वो। तो जो विंग तो कहता है न्यूसेंग ऐसा नहीं है, वो भले ही हाँ वो इतना हैंडसम नहीं है, लेकिन हाँ वो दिल से बहुत अच्छा है, तुम जानते हो ना। तो जो न्यूसेंग तो कहता है हाँ जानता हूँ कितना अच्छा है वो। और वो बहुत धीरे से बोला था, और पर विंग को और लिली को ये आवाज़ आ गई थी। पर जो लिली थी वो कहती है विंग ये बताओ कि तुम्हारा हनीमून पे जाने का क्या प्लान है? तो विंग जो था वो फिर से शाय फील कर रहा था, और वो कह रहा था कि उसने अभी सोचा नहीं है, वो उसके साथ मिलकर सोचेगा। तो फिर ऐसे ही छेड़ रहे थे, तभी वहाँ पर जो वी चांद से हैं और खान से सेरन जो कि विंग के मदर फादर हैं वो आते हैं। तो वो उन्हें देखते हैं, जो दोनों बीच आंसर का आंसर सेरन के फेस पर कोई स्माइल नहीं थी, मतलब वो काफ़ी सुबह से काफ़ी खुश थे, लेकिन अब जब शादी के लिए तैयार हो गया है विंग, और अभी उनके चेहरे पर स्माइल नहीं है। तो विंग जो था वो खड़ा हो जाता है और कहता है क्या फादर वो आ गया है, क्या चलूँ, क्या मैं देखिए क्या मैं रेडी हूँ, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? तो जो कान से थी वो देख रही थी, वो कुछ नहीं कह रही थी, वो अपने बेटे को देख रही थी। कान से की आइस में थोड़ी सी नमी थी। तो और जो भी जान से थे उनके फेस से कुछ पता नहीं चल रहा था, वो बस विंग को देख रहे थे। तो जो कान से थी वो कहती है विंग, तो जो विंग था वो कहता है हाँ मदर। तो जो कान से थी वो कहती है हम दोनों को तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो विंग देख रहा था कि उसकी मदर उदास है, उसने पहले नोटिस नहीं किया कि उसकी मदर स्माइल भी नहीं कर रही है, वरना वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी विंग के लिए। तो विंग फिर अपने फ्रेंड से कहता है कि वो बाहर जाएं, और जो मेकअप आर्टिस्ट और जो हेयर ड्रायर मतलब हेयर के लिए जो भी विंग को तैयार करने वाली थी उन्हें भी बाहर भेज दिया जाता है। और जो कांची से रहने वो दरवाज़ा बंद कर देती है, और वो फिर विंग से कुछ बात करती हैं। तो विंग जो था वो नीचे देख रहा था। अब हमें मतलब दिखाया जा रहा था, ये नहीं दिखाया गया था कि विंग जो है विंग से उनकी मदर क्या बात करती है, पर देखा जा रहा था कि विंग जो है वो अपनी मदर की बात सारी सुनता है, और फिर वो उनसे कुछ कहता है, जैसे कि कह सकते हैं बहस कर रहा हो, लेकिन जो वी चांस है वो विंग को कह सकते हैं जैसे विंग उन्हें धमकाया हो विंग ने। और विंग अब देख रहा था और विंग की आंखों में आंसू थे। हमें कन्वर्सेशन तो नहीं सुनाई जाती, लेकिन कुछ तो बात थी जो हमें आगे पता चलेगी। तो जो विंग था वो फिर कुछ कह ही नहीं पाता, और फिर जो कान से थी वो विंग को लेकर आ रही थी स्टेज पर, और वो लेकर आ रही थी, और मतलब सब देख रहे थे विंग को, विंग के फ्रेंड भी देख रहे थे, वो भी अब उदास हो चुके थे। न्यूसेन भी उदास था, लेकिन हाँ वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा उदास था। तो अब हमें दिखाया जाता है कि विंग को स्टेज पर खड़ा कर देते हैं, और विंग जिसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वो बस बहे जा रहे थे बहे जा रहे थे। और तभी वी चांद से जो थे वो सल्फा की तरफ देखते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें अपना बेटा दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता तुम इसकी आंखों में आंसू लेकर आओ, इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। तो जो वोल्फा था वो फिर अपना सर हाँ मिलाता है और कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, मैं इसे कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। तो जो विचान से थे वो फिर हाँ कह देते हैं, और विंग सोच रहा था कि सबसे बड़ी तो तकलीफ़ इसके लिए यही है कि उसकी सल्फा से शादी हो रही है, वो नहीं करना चाहता, लेकिन उसके मदर फादर ने तो उसकी नहीं सुनी। तो विंग जो था वो फिर कुछ नहीं कहता, और जो फिर प्रीस्ट जो उन्हें वाउल्स लेने के लिए कहता है और रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहता है। विंग नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी मदर जो उसके हाथ को पकड़ के ज़बरदस्ती उस सल्फा की हाथों में मतलब रिंग पहनवाती हैं, और उससे कहती हैं कि विंग बिहेव, यहाँ कोई तमाशा मत करो। तो विंग जो था वो भी फिर कुछ नहीं कहता, वो भी फिर जैसे जैसे उसकी मदर उससे कर रही थी कह रही थी वो वैसे ही करता जा रहा था। और फिर जब शादी पूरी हो जाती है तो प्रीस्ट जो था वो कहता है कि ग्रूम ब्राइड को किस करे और इन शादी को सील कर दे। तो हमें दिखाया जाता है कि वांग जी जो है वो विंग को अपने क्लोज करता है और उसके लिप्स पर हल्की सी किस करता है और उससे दूर हो जाता है। विंग जो था वो तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा था।
फिर उसके बाद सब उन्हें बधाइयाँ देते हैं शादी की। और मैडम वी जो थी, मैडम वी, वो विंग के पास आती हैं और कहती हैं कि बेटा हमने जो किया है तुम्हारे भले के लिए ही किया है। विंग अपनी मदर को देखता है अपनी आइस मतलब आंसू भरी आइस से, पर उसकी मदर भी रो रही थी। पर वो क्या करती, जब जिससे विंग की शादी होने वाली थी वही नहीं आया, तो वो ऐसे तो उन्होंने इतनी मीडिया बुलाई है और इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसे तो वो नहीं कर सकते ना, कितनी ज़्यादा उनकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, कितनी बदनामी होगी। तो विंग जो था वो देख रहा था अपनी माँ को कि इन्होंने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी जो मुझसे उम्र में पूरे 15 साल बड़ा है। विंग देख रहा था अपनी मदर को, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि उसने कहकर देख लिया था, कुछ हुआ तो है नहीं था, तो अब कहकर फ़ायदा भी क्या है, अब तो हो गई है शादी। तो जो विंग था वो फिर कुछ नहीं कहता। वो फिर जो मिस्टर लैन आते हैं और वो कहते हैं कि तो अब टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। तो फिर जो मिस्टर वे थे वो विंग को गले लगाते हैं और विंग भी उनके गले लगकर काफ़ी रो रहा था। और जो क्योंकि इसमें उसके मदर फादर की भी गलती नहीं थी, वो समझ रहा था इस बात को, लेकिन वो क्या करे, उसका दिल तो टूट गया है ना। और फिर वो अपनी मदर के गले भी लग के बहुत ज़्यादा रोता है। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसकी मदर जो थी उसे समझाती है कि बेटा देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें वहाँ जाना होगा। और देखो इंसान भले ही वो तुमसे उम्र में बड़ा है, लेकिन इन सब लोगों के सामने उसने तुम्हारा हाथ थामा है विंग, तो प्लीज़ तुम उसे कभी हर्ट मत करना और हमें कभी निराश मत करना। तो विंग कुछ नहीं कहता। फिर जो विंग और मतलब विंग को मैडम मिस्टर वे और मिसेस वे वो गाड़ी में बिठा देते हैं और जो वांगजी था वो भी दूसरी साइड से जाकर बैठ जाता है। और अब हमें वो मतलब लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, कि विंग रो क्यों रहा है और विंग की किसी और से शादी होने वाली थी, वो कौन है, वो कहाँ चला गया, ये सब। तो जो हमें पहले वांगजी के बारे में बताया जाता है। वांगजी एक 35 ईयर ओल्ड अल्फा है और उसका एक बड़ा भाई है जो उससे सिर्फ 1 साल बड़ा है, जिसका नाम लैंसी चैन है। और वो मैरिड है, उनकी जो वाइफ है वो वेंचिंग है। और उनका एक बेबी भी है जो 15 साल का है और जिसका नाम के जिंगई है। और जो वांगजी है उसके एक मतलब फादर है लैन कुरैन और मदर लैन ही है। और जो वांग वांग और जो वांगजी जो है मतलब उसका एक बेटा है जिसका नाम मिंजी है। वांगजी की वाइफ के बारे में हमें अभी कोई कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन हाँ ये है कि उसकी वाइफ अभी न तो मतलब उसके साथ नहीं रहती है और उसकी मतलब वो डिवोर्स हो चुका है उसका, लेकिन वो अभी है, मतलब वो मरी नहीं है। पर वो कौन है, कैसे कैसे शादी होती है, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता अभी। तो जो वांगजी था उस वो ये शादी करना नहीं चाहता था। वो तो बस अपन मिंजी के मतलब शादी में यहाँ आया था। वो तो यहाँ रहता भी नहीं है, वो तो पेरिस में रहता है, यहाँ से बहुत दूर। वो तो चाइना इसलिए आया था ताकि वो अपने बेटे की शादी देख सके। वो तो काफ़ी सालों से करीबन अब जब वो पूरे 15 साल बाद लौटा था, वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसे यहाँ आकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे पुरानी वही दुख और वही धोखे याद आते हैं जो उसे मिले थे। लेकिन अपने बेटे की वजह से वो आता आया था। और वो जो मिंजी की उसने मतलब शादी की वजह से आया था, लेकिन मिंजी ने यहाँ पर मतलब मिला था वांगजी मिंजी से, लेकिन उसे ये नहीं पता था, 2-3 दिन हो गए थे वांगजी को आए हुए, तो उसे ये नहीं पता था कि मिंजी शादी वाले दिन ऐसा करेगा। और जब लैन गुरैन ने उससे कहा कि मिंजी मिल नहीं रहा है और उन्होंने सारी सिचुएशन बताई, तो वांगजी भी टेंस हो गया था कि अब क्या होगा, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है और उसके मदर फादर भी, और जो वो काफ़ी रेपुटेड फैमिली है लैन फैमिली, और जो उसके फादर हैं वो तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी वजह से एक ओमेगा के ऊपर उंगलियां उठे। क्योंकि जब एक ओमेगा की शादी टूटती है या वो शादी के मंडप पर उसका दूल्हा ही नहीं आता, तो उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती है और उसे ही उल्टा सीधा कहते हैं दुनिया वाले उन्हें। तो वो ये नहीं चाहते थे और दोनों फैमिली की रेपुटेशन भी डाउन होती, उनकी बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता, वो बहुत ज़्यादा लॉस में भी जा सकता था। तो लैन कुरैन सोच रहे थे कि वो क्या करें जिससे सब कुछ संभल सके। तो उन्होंने विचांसी से बात की थी कि मिंजी नहीं है, तो विचांसी तो गुस्सा हो गए थे क्योंकि उन्हें मिंजी कुछ खास पसंद नहीं था। वो तो बस विंग की जिद थी जिसकी वजह से वो शादी के लिए मान गए थे कि हाँ चलो, जब प्यार करते हैं तो वो प्यार करने वालों को अलग कैसे कर सकते हैं, आखिर उन्होंने भी तो लव मैरिज की थी, तो इसलिए वो मान गए थे। लेकिन अब वो इंसान आया ही नहीं उनके बेटे से शादी करने। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और वो लैन कुरैन पे चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो आपका ग्रैंड सन है और आपको ये नहीं पता वो कहाँ है, आखिर अब क्या होगा, अब शादी अब आप क्या चाहते हैं। अब आप जानते भी हैं मेरे बेटे को सब लोग क्या कहेंगे, किस तरीके से वो कहेंगे कि शायद मेरे बेटी की गलती होगी और हज़ार बातें करेंगे। आप क्या चाहते हैं मेरे बेटी की सारी यहाँ पर इज्जत नीलाम हो,
तो जो लैन कुरैन थे वो शांत करते हैं वीचान से और कहते हैं वीचान से मेरी बात तो सुनो। पर वीचान से जो बहुत ज़्यादा गुस्से थे और टेंशन में भी थे कि अब उनके बेटे के साथ क्या होगा, क्योंकि वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो नहीं चाहते थे कि विंग को कोई भला बुरा कहे या कुछ भी। और विंग कितना ज़्यादा टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि मिंजी आया नहीं, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा प्यार करता है मिंजी से। और जो लैन कुरैन थे उन्होंने कहा था कि अगर तुम चाहो तो मेरे पास दूसरा रास्ता है। तो जो वीचान से थे वो देख रहे थे। तो लैन कुरैन ने कहा था कि वो चाहे तो वांग जी से उसकी शादी करा सकते हैं, क्योंकि वांग जी जो है वो मैरिड नहीं है। तो वो देख रहे थे कि वो उस इंसान से शादी करा दे, वो उनके बेटे से लगभग लगभग 15 साल बड़ा है, वो कैसे उससे शादी करा दे। तो लैन वीचान से ने कहा था लैन कुरैन से, तो लैन कुरैन ने कहा था कि उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वांग जी का डिवोर्स हुए पूरे 16 साल हो चुके हैं और जो मिंजी है वो 19 साल का है। लेकिन जो मतलब वांग जी है उसके बाद किसी के साथ ना तो रिलेशन में हुआ है, किसी के साथ ना तो रिलेशन में है, ना किसी और से शादी की है। तो जो वीचान से थे वो देख रहे थे और कहते पर तुम जानते हो वो मेरे बेटे से एज में कितना ज़्यादा बड़ा है। तो जो लैन कुरैन थे वो कहते थे देखो एज, हाँ मेरा बेटा एज में बड़ा है मैं मानता हूँ, लेकिन तुम ही बताओ कि हम इस टाइम कुछ और कर सकते हैं। और वैसे भी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो दिल का बुरा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जो वो थे वो कहते हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं विंग को कैसे मनाऊँगा। तो जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं कि देखो अब इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। वांग जी भी नहीं मान रहा है, मैंने उसे बहुत मुश्किल से कहकर मनाया है, क्योंकि लैन कुरैन ने वांग जी से कह दिया था कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो जो लैन कुरैन है वो उससे कभी बात भी नहीं करेंगे और वो अपनी शक्ल भी नहीं देखने देंगे वांग जी को, चाहे वो मरते मर जाएंगे। और वांग जी जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, और वो भी काफ़ी बातें समझ रहा था, तो उसने फिर हाँ कह दी थी। और जो लैन कुरैन थे उन्होंने फिर लैनी से भी कहा था और सिचैन से, मतलब पूरी फैमिली से डिस्कस करके फिर वो अब यहाँ आए थे लैन, मतलब वीचांस के पास। तो जो वीचांस थे वो कहते हैं लैन कुरैन पर उसे मनाना बहुत मुश्किल होगा, पता नहीं वो तुम जानते हो वो कितना खुश है। तो जो वो थे लैन कुरैन वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा है और मैं नहीं चाहता कि उसे कोई बुरा भला कहे या वो कहीं अपने साथ ही कुछ ना कर ले। तुम जानते हो ये शादी होगी तो हो सकता है वो थोड़ा संभल जाए। तो जो वो थे वो देखते हैं, वो कहते हैं संभल जाए, वो और ज़्यादा टूट जाएगा। तो जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें बताओ कि अगर उसकी इस तरह शादी टूटेगी और जब लोग बात उसके के इस बारे में बातें बनाएंगे तब क्या होगा उसके साथ, क्या तुम नहीं जानते। क्योंकि विंग जो था कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बच्चा था, एक तरह से कहें तो वो छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाता था। तो वे चांद से समझ रहे थे अब वो क्या करें, उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। और वे देख रहे हैं कि ये सब उनकी बेटी का भी रिश्ता पक्का है, लेकिन उनकी बेटी की भी शादी मतलब अभी नहीं है। उनकी बेटी अभी पढ़ाई करना चाहती थी, वो भी शादी नहीं चाहती है। वो अपने पढ़ाई के बाद वो भी एक जगह इंटर्नशिप कर रही है, उसके बाद उसका लास्ट ईयर है, इसके बाद वो शादी करेगी। लेकिन विंग जो था वो विंग अभी शादी करना चाहता था, तो इसलिए विंग की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली थी कि ठीक है वो शादी कर ले, क्योंकि विंग ने कहा था वो पढ़ाई बाद में भी कर सकता है, उसे कोई पढ़ाई ये थोड़ा ना है शादी हो जाएगी तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता। और वैसे भी लैन फैमिली मान चुकी है पढ़ाई के लिए, तो इसीलिए विचान से भी क्या ही कर सकते थे, वो अपने बेटे के प्यार के आगे हार गए थे। तो अब वो सोच रहे थे कि काश वो अपने बेटे से मना ही कर देते उस वक्त, तो शायद आज ये दिन ना होता उनके बेटे की लाइफ में, क्योंकि वो अपने बेटे का दर्द समझ सकते हैं। आखिर वो जिससे प्यार करता है वो उनके पास नहीं है, अगर उनके साथ ऐसा होता तो वो भी तो टूट जाते। अब वो यही सोच रहे थे, लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभालते और कहते हैं कि ठीक है तुम वांग जी को तैयार रखो, मैं विंग को बुला कर लाता हूँ। और वो ये कहकर विंग के पास गए थे। और जब हमें दिखाया गया था कि विंग के साथ विचांसे ने और कांसे सेरेन ने बात की थी, क्योंकि विचांसे ने कांसे सेरेन को भी बताया था और कांसे सेरेन भी बहुत दुखी हो गई थी कि क्या ये सब करना होगा। और फिर वो गई थी विंग के पास और उन्होंने भी समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि जब जब वो गए थे, अब रूम का सीन दिखाया जाता है जब वो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था और वो देख रहे थे, तो विंग ने कहा था क्या मॉम वो आ गए हैं, क्या बात है, क्या कोई बात हो गई है, आप ऐसे बात कर रहे हैं। तो जो विचान से थे वो कह रहे वो नहीं आया। विचान से इस टाइम कह सकते हैं काफ़ी रूड थे, क्योंकि वो नहीं अपने बच्चे के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर वो भी कमज़ोर हो जाएंगे तो उनका बच्चा तो बिल्कुल बिखर ही जाएगा। तो जो मतलब कांसे से रहती उनकी आइज़ में तो आंसू थे, लेकिन वो फिर कह रही थी। तो विंग जो था वो कहता है कौन नहीं आया, क्या किसके बारे में कह रहे हैं आप, क्योंकि विंग समझ रहा था कि कहीं ये मिंजी के बारे में तो नहीं कह रहे। तो जो वीर चांद से थे वो कहते हैं वही गुरुम नहीं आया, मिंजी नहीं आया यहाँ। तो जो वो कहता है विंग कि क्या कह रहे हैं डैड, क्या मिंजी और उसकी फैमिली क्या वो आई हैं। तो विचान से हाँ कह देते हैं। तो कहते हैं कि तो आप उनसे पूछिए ना वो कहाँ हैं, वो बुला कर लाएंगे, शायद वो लेट हो गया होगा, कहीं फंस गया होगा। तो जो विचान से थे वो गुस्सा होकर कहते हैं विंग वो शादी छोड़कर जा चुका है, उसकी फैमिली सुबह से उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो गई है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला है, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तो जो विंग था वो
शॉक हो गया था। वो कहता क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है डैड, वो शादी छोड़कर नहीं जा सकता, वो तो चाहता था कि मुझसे शादी करना। तो जो विचांश थे वो देख रहे थे अपने बच्चे को कि उनका बच्चा तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। तो जो कांता सरेन थी वो विंग को पकड़ के हिलाती है और कहती है विंग मेरी इस बात सुनो बेटा, वो सच कह रहे हैं, नहीं है वो वहाँ। और तुम जानते हो कितनी ज़्यादा मीडिया है बाहर, कितने ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और तुम्हारी शादी होने वाली है, सबको पता है कि मशहूर बिजनेसमैन विचांश की बेटी की शादी है, और तुम्हारा जिससे तुमसे तुम्हारी शादी कराई थी वही नहीं आया। तुम बताओ क्या करोगे तुम? तुम्हारे फादर की नाक कट जाएगी सबके सामने। कितने बड़े बिजनेसमैन हो के एक ऐसा भी लड़का नहीं ढूंढ सके जो उनके बेटे से शादी भी कर सके। तो विंग देख रहा था। तो विंग कह रहा था तो मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? तो जो विचान से थे, क्योंकि मैं मैडम भी तो कुछ कह, मैडम मतलब मिसिस वे तो कुछ कह ही नहीं पाती, तो विचान से थे वो कहते हैं तुम्हारी शादी अब लान वांग जी से होगी। तो विंग शौक होकर देख रहा था। लान वांग जी, वो जानता है आज इंसान को, क्योंकि उसने एक बार मतलब जब उसने मिंजी के मुँह से सुना है जिक्र लान वांग जी के बारे में, लेकिन उसने जितना भी सुना है उसने बुरा ही सुना है, उसने कभी अच्छा नहीं सुना। तो वो सोच रहा था कि लान वांग जी उस इंसान से जो इतना ज़्यादा बुरा है, क्योंकि मिंजी जो था उसने जब से भी होश संभाला था उसके डैड उसके पास नहीं थे, वो दूर थे। तो मिंजी को हमेशा अपने डैड की याद आती थी। ऐसा नहीं है कि उसे कोई कमी फील होती थी फैमिली में, नहीं, सब उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक खालीपन तो होता ही है, अपने डैड तो अपने होते हैं। तो इसलिए उसे वांग जी की याद आती थी। पर वांग जी जो उससे कॉल पे बात करता था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था, उसके लिए गिफ्ट्स भी भेजता था, पर वो खुद कभी नहीं आता था। और मिंजी जो उसे बहुत बुरा लगता था, वो कहता था उसके डैड जो उससे प्यार नहीं करते। वो काफ़ी बातें विंग से बताया करता था, और विंग को लगता था कि वो एक हार्टलेस पर्सन है जिसके अंदर दिल नहीं है, और ऐसे इंसान से उसके मदर फादर उसकी शादी कराने को कह रहे हैं। विंग ने मना कर दी थी कि नहीं वो नहीं करेगा शादी। तो जो मैडम वे थी मतलब मिसिस वे, उन्होंने कहा था विंग बेटा अगर तुमने शादी नहीं की ना, तो तुम जानते हो तुम्हारी सिस्टर यानली, हो सकता है उसकी शादी भी टूट जाए। तो वो जो था वो देखता है, वो कहता है मेरी शादी से उसका क्या लेना देना, उसकी शादी तो काफ़ी टाइम से है, मतलब उनका रिश्ता है, काफ़ी टाइम से इंगेजमेंट हुई हुई है। तो जो वो थी मिसेस वे, वो कहती है हाँ लेकिन तुम ही बताओ, जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा दुनिया इतनी बातें बनाएगी, क्या पता वो भी तोड़ दे रिश्ता, वो कहेंगे इनके ओमेगास पता नहीं कैसे हैं, जो इनका मतलब वो इंसान इनसे छोड़कर चला गया है। और तुम्हें क्या लगता है बिल्कुल बात नहीं आएगी? कितनी बातें करती है दुनिया, तुम जानते हो तुम्हारे डैड के बिजनेस में भी कितना लॉस होगा, तुम्हारे डैड की जो सर अपना सर उठा कर चलते हैं वो कैसे झुक जाएगा। तो विंद्र तो कहता है पर मॉम मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने तो कुछ नहीं किया ना। तो जो मिसेस वे थी वो देखती है और कहती है विंग तुमने गलत इंसान को चूज़ किया है, यही तुम्हारी मिस्टेक है विंग। तो विंग देख रहा था क्या उसने सच में गलत इंसान को चूज़ किया था, पर उसने तो उसके साथ पूरे 6 महीने बिताए हैं ना, वो कैसे गलत इंसान हो सकता है? जहाँ तक उसने उसे जाना है समझा है, वो तो एक बहुत अच्छा इंसान है ना, उसके मदर क्यों कह रही है कि उसने गलत इंसान को चूज़ किया है? पर फिर भी मिसेस वे और जो विचांस थे जब विंग नहीं मानता तो उस पर थोड़ा चिल्ला देते हैं कि तुम अगर नहीं चाहते शादी करना तो ठीक है, निकल जाओ इस घर से, मैं तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे, तुम मुझे मतलब यहाँ से चले जाओ और मैं मर जाऊँगा जहर खा के, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मेरे घर की इज्जत की तो कोई पड़ी नहीं है। क्योंकि विचांस जो थे उन्हें ये नहीं था कि हाँ अगर तुम प्यार करते हो तो तुम्हारी शादी उससे करा देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे पूरी ख़ानदान किस तरीके से उनकी नाक कटेगी इतने बड़े बिजनेस के मैन के बीच में, सबके बीच में, जहाँ वो ठाट बाट से चलते हैं, जहाँ वो सबसे बात करते हैं, तो वो एक ओहदा होता है उनका, एक ऑरा होता है। वो क्या होगा जब लोग उन्हें ताने कसेंगे कि क्या पता ओमेगा में कोई कमी हो जिस वजह से ग्रूम चला गया हो उस ओमेगा का, काफ़ी बातें कहेंगे। तो वो कह रहे थे, वो गुस्से हल्का गुस्सा तो नहीं करना चाहते थे, पर वो विंग को मनाना चाहते थे, तो गुस्सा करके ही सही। तो जो विंग था वो कहता है ठीक है आप यही चाहते हैं ना, ठीक है। विंग ने सोच लिया था कि अब जब अगर उसकी किस्मत में यही है तो यही सही, लेकिन वो मिंजी को ढूंढेगा ज़रूर, आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उससे बहुत प्यार करता है, हो सकता है वो उसे कुछ हो गया हो जिस वजह से वो आ नहीं पाया हो। वो सोच रहा था काफ़ी सारी बातें। और फिर उसकी शादी वांग जी से कराई गई थी। विंग ने वांग जी को अभी भी नहीं देखा था, वो जो था वो वांग जी को देख ही नहीं रहा था सही से, क्योंकि उसके दिमाग में ख्याल में हर जगह तो मिंजी भरा हुआ था। और उसने न्यूसैन ने जब उससे कहा था तो न्यूसैन से उसने कहा था कि वो पता लगाए कहाँ है, और जो वेचान से थे वो उन्होंने भी कहा था कि वो पता लगाएंगे आखिर मिंजी कहाँ है, लेकिन इतनी जल्दी उसका नहीं पता चल सकता, पता लगाने में टाइम लगेगा, और शादी का टाइम तो निकला जा रहा है। तो फिर विंग मान गया था और वो विंग को लेकर आए थे, और मतलब विंग मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई चॉइस भी तो नहीं थी। वो लेकर आए थे और विंग की शादी हो गई थी। उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है गाड़ी लैंड मैंशन के आगे आके रुकती है।
तो विंग एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो देखता है ये बहुत बड़ा मेंशन है, वो पहले भी यहाँ आया है। आज ये मेंशन बिल्कुल दुल्हन की तरह ब्यूटीफुल है, जैसा विंग ने सोचा था उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। और विंग जो था वो सोच रहा था कि वो जब पहली बार इस घर में आया था, वो मिंजी के साथ ही इस घर में आया था, जब मिंजी उसे अपनी फैमिली से मिलाने लाया था और उसकी फैमिली ने भी उसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया था। और तभी दरवाज़ा ओपन होता है तो विंग दूसरी साइड देखता है, वहाँ पर वांगजी था जो विंग से बाहर आने के लिए कहता है। तो विंग भी फिर बाहर आ जाता है। वांगजी समझ पा रहा था विंग की हालत, कि उसकी हालत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि शायद वो भी इस दर्द से गुजरा है जिस दर्द से विंग गुजर रहा है। तो फिर ऐसे ही फिर विंग जो था, वांगजी था, वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। विंग जो था कोई रिएक्ट नहीं करता, वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जो वांगजी की फैमिली थी वो भी आ ही चुकी थी अब तक, तो विंग को लेकर जाते हैं और वो डाइनिंग हॉल में, मतलब लिविंग हॉल में बिठाते हैं और उसके लिए मतलब कुछ जूस वगैरह ला कर देते हैं कि विंग चाहे वो खा सकता है, क्योंकि विंग ने वहाँ कुछ ज़्यादा खाया नहीं था और मैडम लैन ने देखा था और मैडम लैन को विंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तो मैडम विंग जो था वो मना करता है। तो मैडम लैन जो थी वो फिर देखती हैं, क्योंकि अभी उन्होंने मिंजी का रूम सजाया था, वांगजी का रूम थोड़ा ना सजाया था। अब वो सोच रही थी कि वांगजी का रूम सजाया जाएगा, इसीलिए विंग को यहाँ बिठाया था और उन्होंने मेड से कह दिया था जब शादी हुई थी कि वांगजी का रूम सजाया जाए। तो वांगजी का रूम भी सजाया जा रहा था और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो तभी विंग वहाँ बैठा है, जो लैन से चैन और जो वे थे, मतलब वैनजिंग थी, वो भी फिर अपने मतलब विंग को देख रहे थे, पर वो कुछ बोल भी नहीं सकते। और विंग भी खामोश था। जो लैन को रहते वो फिर कहते हैं कि अभी हुआ नहीं है क्या रूम, तो जो वो थी मैडम लैन वो कहती हैं हाँ हो गया है। तो वो कहते हैं तो ठीक है, फिर विंग को ले जाओ, उसे आराम करना होगा। वांग जो था वो आता है और देखता है कि उसका रूम अच्छे से मतलब सजा हुआ है, तो फिर विंग से कहता है कि वो फ्रेश हो जाए। तो विंग जो था वो फिर कुछ नहीं कहता, वो फिर उठता है धीरे से और वो इधर उधर देखता है तो उसका सामान तो वहाँ कुछ था ही नहीं, उसका बैग यहाँ था ही नहीं। उसे याद आता है कि उसने जो बैग जो था उसका वो मिंजी के रूम में कल ही मतलब एक दिन पहले ही रखवा दिया था, वहीं पर उसका सामान था, वहीं सेट भी हो गया होगा अब तक। तो वो सोच रहा था। तो जो वांगजी था वो कहता है तो एक काम करो, तुम अभी मेरे कपड़े पहन लो, सुबह मैं तुम्हारे कपड़े वहाँ से ले आऊँगा। तो जो विंग था, क्योंकि वांगजी समझ गया था, तो विंग फिर हाँ कह देता है। तो विंग जो था वो कपड़े में जाता है और कपड़े ढूंढता है जो उसके साइज़ में आ सकें, लेकिन सारे कपड़े वहाँ पर काफ़ी बड़े थे। तो वो फिर भी एक देखता है जो हाँ थोड़ी ठीक लगे, एक टी शर्ट जो मतलब फुल टी शर्ट और एक मतलब हाफ बाजू की टी शर्ट थी, और वो एक वांगजी का लोअर वहाँ से उठा लेता है। तो वांगजी देखता है विंग को कि वो जा रहा है वॉशरूम। तो वांगजी से कहता है कि तुम्हें पहले अपनी मतलब जो मतलब जो ज्वेलरी है वो उतार लेनी चाहिए, क्योंकि विंग ने काफ़ी सारी ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, क्योंकि वो ओमेगा था तो उसने ओमेगास वाली ज्वेलरी पहनी हुई थी। तो फिर वो ध्यान देता है कि हाँ उसे ये भी तो उतारनी होगी। तो फिर आता है मतलब जहाँ पर तैयार होते हैं, जो ड्रेसिंग टेबल होता है वहाँ पर आता है और वो सब उतारने लगता है। और वांगजी था वो फिर चादर साफ़ करता है और वो बैठ गया था। वो सोच रहा था कि वो आया और उसकी इस तरह शादी हो गई और उसका बेटा जो पता नहीं कहाँ चला गया है। तो वो इतने विंग वॉशरूम चला जाता है, वो चेंज करके आ जाता है। तो जो वांगजी था वो फिर देखता है विंग को कि विंग जो है उन कपड़ों में एक क्यूट बनी सा लग रहा है, क्योंकि विंग के ऊपर वे कपड़े काफ़ी ज़्यादा लूज़ हैं और वांगजी देख रहा है विंग को। विंग बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एक मिनट को तो वांगजी विंग को देखता ही रह गया कि कोई क्या इतना ब्यूटीफुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वांगजी मतलब कोई गलत नज़र से देख रहा है, लेकिन वांगजी ने कभी इतना प्रीटी ओमेगा देखा भी नहीं है। हाँ वांगजी की पहले एक शादी हुई है, लेकिन उसकी जो सच्चाई है वो तो हम आगे जानेंगे खैर। लेकिन वांगजी ने मतलब कभी ओमेगास की तरफ ऐसे कभी नहीं देखा, कोई उसे अट्रैक्टिव नहीं लगा। पर विंग जो है वो उसे अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जो वांगजी था वो विंग से कहता है कि वो मतलब वो यहाँ लेट सकता है, साइड उसके बैठ के लेट सकता है, वो आकर राइट साइड ही लेटेगा, क्योंकि वांगजी को राइट साइड ही नींद आती है, वो लेफ्ट साइड नहीं लेटता। तो विंग फिर हाँ कह देता है। तो वो विंग जो था वो जाता है और वो एक पिल्ले को हक करता है और बैठ जाता है वहीं पर, और वो रोने लगता है। उसे याद आ रही थी मिंजी की, उसे अपनी ज़िंदगी मतलब अब ऐसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी जैसे बिल्कुल बर्बाद हो गई हो। तो वो ऐसे ही रोए जा रहा था। तो तब देखता है वांगजी आकर के विंग अभी भी रो रहा है। तो वांगजी फिर एक टिश्यू बॉक्स लाता है और वो विंग के आगे करता है और कहता है ये लो, आराम से रो लो। तो विंग देख रहा था वांगजी को, क्या वांगजी उसका मजाक उड़ा रहा है। तो वांगजी था वो कहता है मैं तुम्हारा कोई ये मत समझो, मैं कुछ तुम्हें गलत कह रहा हूँ, तुम्हें रोना आ रहा है तो तुम तकिया भिगोने से अच्छा तुम ये टिश्यू है इन्हें यूज़ कर लो। तो विंग जो था वो फिर कुछ नहीं कहता और वांगजी जो था वो कहता है तुम तुम मतलब क्या तुमने उसने जाने से पहले तुमसे कुछ कहा था, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई थी।
तो विंग जो था वो कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ हम दोनों के बीच ऐसा। वो तो बहुत खुश था, उसने तो मुझसे रात में भी बात की थी। तो जो वांग जो था वो देखता है कि क्या उसने रात में भी बात की थी और वो खुश भी था, तो आखिर वो क्यों भाग गया, तो जो मतलब शादी छोड़कर क्यों चला गया। तो जो विंग था वो कहता है मुझे लगता है वो ज़रूर वो किसी तकलीफ में है, किसी दिक्कत में है, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया है ना। तो वांग जो था वो कहता है कुछ नहीं पता, वो रात से ही गायब है। वो जब हम लोग मतलब जब सुबह उठे थे तो हमने पूरे घर में उसे ढूंढा, वो कहीं नहीं था। तो जो वांग जो था वो कहता है कि हमने सीसीटीवी में जब चेक किया कि आखिर वो गया कहाँ है, उसका कॉल भी नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था उसका मोबाइल, तो हमें पता चला वो रात में निकला है यहाँ से, रात के वो 4 बजे यहाँ से निकल चुका था। तो जो विंग था वो शॉक हो गया था कि 4 बजे, क्योंकि उसे याद है विंग ने उससे कम से कम रात के 1 बजे तक बात की है। तो वो क्या वो सोया नहीं था क्या, वो 4 बजे उठकर चला भी गया कहीं, लेकिन वो इतनी रात को गया कहाँ। तो जो वांग जिता कहता है तुम फिक्र मत करो, जब वो आ जाएगा तो मैं उसे ढूंढ लूँगा, जब वो आ जाएगा तो तुम उससे शादी कर सकते हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं करनी चाहिए कि तुम मुझसे बंध गए हो या तुम्हारी ज़िंदगी मेरे साथ रहकर अटक गई है। तो जो विंग था वो सोच रहा था कि इस इंसान को ये भी पता चल गया कि वो सोच क्या रहा है, क्योंकि विंग को यही फील हो रहा था कि उसे इस इतने एजिड इंसान से शादी करा दी है। तो जो विंग था वो फिर कुछ नहीं कहता, वो लेट जाता है, फिर वो उस तकिए को हक करके मतलब दूसरी साइड करवट करता है और वहाँ पर रोने लगता है वो, क्योंकि उसे रोना ही आ रहा था, उसका मन हल्का हो ही नहीं रहा था। तो वांग जी भी फिर कुछ नहीं कहता, वो लाइट्स ऑफ करता है और वो भी अपनी साइड लेट जाता है और अपने ऊपर ब्लैंकेट कवर कर लेता है और वो सोने लगता है। तो जो फिर वांग जी को भी नींद नहीं आई थी और विंग को भी, ऐसे ही काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे विंग को भी रोते रोते नींद आ रही थी और वांग जी को भी। तो फिर अभी हमें दिखाया जाता है सुबह के टाइम, जो विंग है उसे कोई उठा रहा है, वो हिला रहा है। तो जो विंग था उसे उठने का मन नहीं था, वो कहता मॉम अभी मत उठाइए ना। तो जो वांग जी था वो कहता है विंग विंग। तो विंग जो था वो कहता है मॉम ये आपकी आवाज़ को क्या हो गया है। तो जो वांग जी था वो कहता है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ विंग, मैं वांग जी हूँ वांग जी। तो जब विंग की एकदम से आइस ओपन होती है और वो देखता है कि वो कहाँ है, वो अभी बिल्कुल वांग जी को बिल्कुल इतने टाइट हक करके लेटा हुआ है जैसे उसने अपने डैडी को हक कर रखा है। तो जो विंग था वो एकदम से वांग जी को छोड़ देता है और कहता है वो सॉरी सॉरी मुझे पता नहीं चला मैं नींद में। तो वांग जी ने कहा इट्स ओके कोई बात नहीं, पर देखो टाइम हो चुका है, देखो 6 बज गए हैं तो अभी फ्रेश होकर तैयार हो जाना चाहिए। तो विंग देखता है कि अभी 6 बजे हैं, वो अपने घर में तो 10 बजे से पहले नहीं उठता, लेकिन फिर भी वो माइंड नहीं करता, वो फिर हाँ कह देता है। पहले वांग जी फ्रेश होकर आता है, फिर विंग हो जाता है और वांग जी फिर तैयार होता है और विंग भी। तो तभी वांग जी के फ़ोन पर एक कॉल आता है। तो वांग जी था कहता है क्या क्या ये सच सच है। तो वो जो दूसरा इंसान था कहता है हाँ। तो विंग जो था वो देख रहा था वांग जी को, वांग जी जो था वो विंग को देखता है कहता है मिंची का पता चल गया है। तो विंग खुश हो जाता है, कहता है क्या क्या वो ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना, क्या कहाँ है और वो मतलब ठीक तो है, वो उसकी कोई तकलीफ़ तो नहीं है, मतलब किसी दिक्कत में तो नहीं है, किसी परेशानी में तो नहीं है। तो वांग जी जो था वो कहता है वो ठीक है, वो लेकिन मतलब ये नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हाँ वो यूएस से गया है। तो विंग देख रहा था यूएस से, पर वो वहाँ क्यों गया। तो वांग जी कहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसने पता लगाया तो मिंजी नाम से 2 दिन पहले टिकट बुक हुए थे, और जो मिंजी है वो कल रात मतलब कल सुबह की फ़्लाइट से जो 5 AM की थी वो उससे गया है। तो जो विंग था वो देख रहा था क्या वो 2 दिन पहले उसके बुक थे, लेकिन वो तो काफ़ी मतलब उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था, उसके साथ बहुत प्यार से बिहेव कर रहा था, मिंजी ऐसे कैसे जा सकता है उसे छोड़कर। तो वांग जी था कहता है कोई नहीं मैं जाऊँगा, मैं पता करूँगा। तो विंग जो था वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, कहते हैं नहीं मुझे भी जाना है। तो जो विंग था वो कहता है क्या मतलब वांग जी कहता है क्या तुम्हें भी जाना है। तो विंग था वो कहता है हाँ मैं भी आपके साथ जाऊँगा। तो जो वांग जी था वो कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, तुम अभी कैसे जा सकते हो तुम। तो विंग जो था वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, मुझे उससे पूछना है आखिर ऐसी क्या बात थी जो वो मुझे छोड़कर चला गया, कहीं वो किसी दिक्कत में तो नहीं है ना। तो जो वांग जी था वो कह देता है ठीक है चल सकते हो तुम। तो जो वांग मिंग था वो फिर हाँ कह देता है और वो खुश हो गया था। तो वो जैसे नीचे आते हैं तो वो देखते हैं सारी फैमिली मेम्बर उनका इंतज़ार कर रही है, लिविंग हॉल में बैठे हुए हैं। तो वो जो मदर थी उसकी वो आने वाली थी, लेकिन वो अभी इंतज़ार ही कर रही थी कि हो सकता है वो लेट आए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी फर्स्ट नाइट थी। तो जो पता तो सबको था कि कुछ शायद नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो वांग जी को भी जानते हैं और विंग को भी जानते हैं, क्योंकि वांग जी ऐसा इंसान नहीं है कि वो विंग को फोर्स करेगा किसी भी चीज़ के लिए, और विंग तो पहले से ही मिंजी से प्यार करता है, तो वो एक रात में ऐसे थोड़ा ना अपना प्यार भूल जाएगा। तो जो वांग जी जब नीचे आता है तो जो लैन को लैन तो कहते हैं वांग जी, तो वो कहते हैं यस डैड। तो कहते हैं ठीक हो तुम। तो वांग जी था वो फिर अपने डैड को देखता है
क्या वो उससे पूछ रहे हैं कि वो ठीक है, क्योंकि उसी के डैड ने तो उसे फोर्स किया है ना शादी के लिए। खैर वो कहता है यस यस डैड, और वो विंग से भी पूछते हैं विंग बेटा तुम भी ठीक हो ना, तो विंग भी फिर गर्दन अपनी हाँ में हिला देता है, क्योंकि उसे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये फैमिली उसे बहुत प्यार करती है, विंग जानता है अच्छे से। वो मिंजी के साथ जब फर्स्ट टाइम इनसे मिलने आया था तो मैडम लैन ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार से, मतलब उसे प्यार से बिहेव किया था, और पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा लवली है ये। तो विंग जो था वो फिर कुछ नहीं कहता, मतलब फिर आगे वो हाँ हिला कर देता है, वो कुछ नहीं कहता। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है कि तो भूख लगी होगी ना, काफ़ी टाइम हो गया, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके घर में नियम था कि 8 बजे वो ब्रेकफास्ट कर लेते थे, और अभी पूरे पूरे 8 बज भी चुके थे। इस टाइम वो डाइनिंग टेबल पर होते, पर इनका इंतज़ार कर रहे थे विंग और वांग जी का, तो वो थोड़ा लेट हो गए थे। तो जो सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और खाना खाने लगते हैं, तो विंग देख रहा था कि जो खाना है वो मतलब उसके पास उसी के पसंद का है, क्योंकि मैडम लैन को पता था कि विंग को स्पाइसी खाना पसंद है, और सब जो पूरी लैन फैमिली थी वो सब नॉन स्पाइसी खा रहे थे, और जो वेंचिंग थी बस वो स्पाइसी खा रही थी, और वो जो जिंगई था वो भी स्पाइसी खा रहा था। और उनके घर में वेंचिंग और जिंगई के अलावा कोई स्पाइसी खाना नहीं खाता, सब मतलब सिंपल फूड खाते हैं। तो विंग भी फिर अपना फूड फिनिश करता है, और तभी वहाँ पर जो भी चांसे और कांचे से नान आते हैं, और जो यान ली थी वो भी आई थी, और जो लियान चैंग था विंग का भाई वो भी आया था। तो विंग देखता है उन सबको, तो फिर मैडम लैन उन्हें भी मतलब ब्रेकफास्ट पर इनवाइट करती है, तो वो भी बैठ जाते हैं। उन्होंने वे खा कर तो आए थे, लेकिन जब मतलब वो इस टाइम आए हैं तो फिर वो इस तरह मना करके कोई मतलब एम्बेरस नहीं मतलब हो जाता है ना कि अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो फिर वो भी बैठते हैं, और वो ज़्यादा नहीं बस एक गिलास जूस पी लेते हैं, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करके आए थे उन्होंने कहा था। तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही जब सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। तो जो लैन को थे वो कहते हैं क्या हुआ, तो आप सब इतनी सुबह, तो जो विचान से थे वो कहते हैं कुछ नहीं, बस हमें विंग की फिक्र हो रही थी ना, तो इसीलिए हम यहाँ आए थे। तो कहते हैं हाँ विंग ठीक है, वो हमारा ही बच्चा है, हम उसे कोई दिक्कत थोड़ा ना देंगे। तो जो कान से सिरन थी वो विंग के पास ही बैठी थी, और विंग जो था वो उसने अपनी मदर को हक कर लिया था। उसकी आंखों में थोड़े आंसू थे, लेकिन अब उसे तसल्ली थी कि हाँ वो मिंजी से जाके पूछेगा आखिर ये सब हुआ क्यों है, उसने ये सब किया क्यों है। तो फिर वो सब ऐसे ही बात करते हैं, तो जो वो थे मतलब लैन कुरैन और विचान से वो कुछ बिजनेस की बात करने लगते हैं, और जो वो थे मतलब लान वांगजी फिर सबसे कहता है कि उसे किसी काम की वजह से यूएस से जाना होगा, क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया था कि मिंजी कहाँ है, क्योंकि जो लैन कुरैन है और जो मैडम लैन है वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा थे मिंजी पे, कि उसने उनके फैमिली के बारे में नहीं सोचा, उसने ये सब कर दिया, क्योंकि मिंजी काफ़ी शैतानियाँ करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ी बड़ी भी करता था वो, लेकिन वो ऐसे नहीं कर मतलब इतनी बड़ी करेगा इन्होंने सोचा नहीं था। वो घर में लेट आना और बड़ों की बात की थोड़ी कभी कभी डिसरिस्पेक्ट भी कर देता था। जब से वो विंग के साथ था तब से वो काफ़ी सुधर चुका था, वरना पहले तो वो अपने बेकार दोस्तों के साथ था, और उसे शराब की लत भी लग चुकी थी, जो कि लैन फैमिली में कोई नहीं करता। पर अब मतलब विंजी थोड़ा जो उसके दोस्त थे वो अच्छे नहीं थे, वो उसने अच्छे दोस्त नहीं बनाए हुए थे, तो उन दोस्तों के साथ रहकर वो ऐसा हो चुका था। वरना पहले वो अच्छा था जब तक वो अपने हाई स्कूल में था, लेकिन उसके बाद जब उसके दोस्त मतलब वो जब कॉलेज में आया और उसने कॉलेज पढ़ा तो तब उसके दोस्त नए बने, और तब वे दोस्त जो थे वो बिगड़े हुए थे, तो मिंजी उनके साथ रहकर वो भी वैसे हो गया था। पर फिर हम ये दिखाया जाता है जो विंग था वो देखता है वांगजी को, मतलब वो जैसे कहना चाहता हो कि वो भी जानना चाहता है वो उसके लिए भी बात करे। तो वांगजी कहता है कि वो जो है वो किसी काम से यूएस से जा रहा है, और वो चाहता है कि वो विंग को भी अपने साथ ले जाए। तो फैमिली वालों को भी सही लगता है कि हाँ इनकी नई शादी हुई तो इन्हें थोड़ा बहुत बाहर जाएंगे तो थोड़ा मतलब सही भी रहेगा इनके लिए, थोड़ा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो जो विंग जो फैमिली वाले थे वो मान गए थे। तो जो वांगजी था वो कहता है कि उसे जो है आज शाम ही जाना है। तो वो कह रहे थे कि क्या इतनी जल्दी क्या जाना ज़रूरी है इतनी जल्दी। तो जो वांगजी था वो हाँ कह देता है, तो फिर सब मान जाते हैं। तो ऐसे ही हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है। जो विंग और वांगजी वो एयरपोर्ट पे थे, और वो फ्लाइट में बैठने मतलब फ़्लाइट के लिए जा रहे थे, तो वो फ़्लाइट में दोनों बैठ जाते हैं, मतलब सारी प्रोसेस जो होती है उसे पूरा करके। तो जो विंग था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और थोड़ा नर्वस भी था कि पता नहीं मिंजी के साथ जब वो मिलेगा वो क्या होगा, कैसा होगा, मतलब वो ठीक है या नहीं, क्योंकि यूएसए में उसे पता चल गया था कि मिंजी को कहाँ देखा गया है किस जगह। तो क्योंकि वांगजी ने पता कराया था, वांगजी काफ़ी अमीर इंसान था मतलब, तो उसने पता कराया था। तो जब वांगजी और विंग की फ़्लाइट लैंड होती है तो उस टाइम तक रात हो चुकी थी, काफ़ी गहरी रात थी। तो जो मतलब आधी रात हो चुकी थी, तो वांगजी ने एक होटल बुक कराया था, तो वांगजी विंग को वहीं लेकर जाता है। तो जब वो होटल पे जाता है तो वहाँ पर उसने 2 रूम बुक कराए थे।
तो जो होटल वाले थे वो उन्हें दोनों रूम की कीज दे देते हैं। तो विंग अलग रूम में रहता है, वांग जी अलग रूम में रहता है। और ऐसे ही फिर हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है विंग जो था वो वांग जी के रूम में बार बार नॉक कर रहा था। अभी सिर्फ 6 बजे थे और वो तमाम नॉक कर रहा था। और वांग जी जो था वो फ्रेश होकर आता है और कहता है क्या हुआ। तो विंग जो था वो अंदर आ जाता है और कहता है कि जल्दी चलिए, हमें मिंजी को ढूंढना है ना, वो कहाँ होगा। तो जो वांग जी था वो कहता है विंग। तो विंग कहता है हमें ढूंढना होगा ना, वो पता नहीं कैसा होगा कि वो ठीक होगा या नहीं। तो वांग जो था वो कहता है विंग, यहाँ तुम्हें क्या लगता है मिंजी वहाँ से आएगा, वहाँ से ठीक ठाक आएगा, और यहाँ अगर वो ठीक नहीं रहेगा। तो जो विंग था वो थोड़ा शांत हो गया था, क्योंकि हाँ वो बस अपने दिल को समझाया जा रहा था कि मिंजी या तो कोई मजबूरी होगी, या हो सकता है उसे किसी ने किसी बात से ब्लैकमेल किया हो, या वो ठीक ना हो जिस वजह से उसने उससे शादी नहीं की। वो अपने दिल को बस कह सकते हैं तसल्ली दिया जा रहा था। वरना ये तो ये वो भी जानता है कि भला उसने 2 दिन पहले टिकट बुक किए और वो यहाँ पर आया, तो क्या वो विंग को सब कुछ बता नहीं सकता था, ऐसी क्या बात थी जिस वजह से उसने शादी नहीं करनी थी। तो वांग जी था वो कहता है विंग, हम जाएंगे लेकिन अभी नहीं, अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद जाएंगे। और ब्रेकफास्ट फिर वांग जी था वो ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है, और वो जो विंग था वो वहीं बैठा था, और विंग तो गुमसुम सही था, और वांग जी जो था वो भी वहीं बैठा था। और फिर ब्रेकफास्ट आता है, वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर वांग जी कहता है कि वो चले यहाँ से, क्योंकि मतलब वो मिंजी को ढूंढ रहे हैं जिस एरिया में मिंजी को देखा गया है। मतलब उसके डिटेक्टिव ने बताया था कि शाम के टाइम मिंजी को किस जगह देखा गया है, कल शाम जब वो वहीं था, मतलब जब एयरपोर्ट आ रहा था उस टाइम भी। क्योंकि वांग जी का जो डिटेक्टिव था वो उसे रिपोर्ट कर रहा था बार बार कि मिंजी किस जगह गया है, कहाँ नहीं, क्योंकि अभी उसे एड्रेस पक्का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मतलब वो उससे 2 बार उसने मिंजी को देखा था और दोनों बार वो गुम हो गया था। पर जिस एरिया के आसपास देखा था मिंजी को, उसी एरिया में मतलब वांग जी ढूंढने जा रहा था। तो तभी वांग जी और विंग को ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो जाता है। विंग काफ़ी जगह देख रहा था, काफ़ी जगह बहुत सारी ब्यूटीफुल थी, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग सिटी थी वो, और विंग देख रहा था यहाँ की खूबसूरती। और विंग जो था वो काफ़ी जगह देख रहा था, वहाँ बच्चे भी थे, और विंग जो था उनसे भी बात करता है। और वो विंग जो था देखते ढूंढते ढूंढते वो काफ़ी टाइम हो गया था, दोपहर के लगभग 2 बज गए थे। तो विंग जो था वो कहता है मतलब वो वांग जी से कहता है कि मुझे भूख लग रही है, क्या हम कहीं खाना खा सकते हैं। तो वांग जी भी हाँ कह देता है। फिर वांग जी विंग को लेकर जाता है एक रेस्टोरेंट में, और वो एक टेबल बुक करता है और वहाँ खाना ऑर्डर करता है। वो विंग से भी कहता है कि वो भी खाना ऑर्डर कर ले। विंग भी खाना ऑर्डर कर लेता है। उसके बाद जो वांग जी था वो कहता है कि पहले हमें अपने हैंड वॉश कर लेने चाहिए, तो मतलब अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम चले जाओ, तो मतलब फ्रेश होने। तो विंग जो था वो मना कर देता है। वहीं पर जो टिश्यूज़ आते हैं जो भी हैंड वॉश करने के लिए होता है वो वहीं कर देता है, और जो वांग जी था वो फिर वो वॉशरूम होकर आता है। वांग जी वॉशरूम से आता है और वो देखता है कि विंग जो है वो बैठा हुआ है, और वो मतलब अभी वांग जी का इंतजार कर रहा है, खाना भी आ चुका है। तो वांग जी आता है और वो खाना मतलब खाना खाने लगता है, और विंग भी। तो तभी उन्हें कुछ शोर की आवाज़ आती है, तो वांग जी विंग देखते हैं। वहाँ पर जो है एक लड़का किसी लड़की को ज़्यादा शादी के लिए प्रपोज कर रहा था, क्योंकि वहाँ सब लोग कह रहे थे कि ये कितनी ज़्यादा लकी गर्ल है ना, देखो इसके बॉयफ्रेंड ने इसे किस तरह प्रपोज किया है। तो जो दूसरी और कह रहे थे कि हाँ देखो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है गर्ल, और कितने ज़्यादा इनका कपल अच्छा लग रहा है। तो विंग भी देख रहा था, क्यूरियस था कि आखिर कौन है जो इस रेस्टोरेंट में मतलब इस तरह प्रपोज कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को, वो भी देखना चाहता था। तो विंग जो था वो कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, वो वांग जी से कहता है। तो वांग जी फिर कुछ नहीं कहता, क्योंकि वांग जी को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई थी जिस जगह वो सब मतलब हो रहा था, मतलब जहाँ वो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था। तो विंग जो था वो फिर जाकर देखता है, तो वो देखकर शॉक हो जाता है। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन वो फिर पीछे रुक जाता है, क्योंकि वो देखता है वो जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है, और वो लड़का जो है वो उसे प्रपोज कर रहा है। तो क्या ये बेबी उसका है। विंग जो था वो धीरे धीरे पीछे आता है, और वो वहाँ से मतलब भागने लगता है। वो वहाँ वांग जी को भी नहीं देखता, वो वहाँ से भागने लगता है। वांग जी जब देखता है कि विंग कहाँ जा रहा है, मतलब वो विंग जो था वहाँ गया, वांग जी ने देखा कि हाँ विंग वहाँ गया है, पर विंग जैसे उसका रिएक्शन वो पीछे गया। वांग जी देख रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि विंग का रिएक्शन ऐसा है, पर विंग वहाँ से भागने लगा। तो वांग जी था वो फिर वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी उसे जो वेटर थे वो रोकते हैं, कहते हैं सर बिल। तो वांग जी था वो उन्हें अपना मतलब एक कार्ड देता है और कहता है कि जल्दी करो, क्योंकि वो विंग के पीछे जाता था। और तभी वो जो थे वो बिल मतलब वांग जी बिल कटवाता है, और वो जैसे बाहर जाता है तो वो देखता है कि विंग एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहा है। तो वांग जी था वो फिर मतलब वो जो थे वो कार से ढूंढ रहे थे, वो ऐसे नहीं थे, वो कार से फिर विंग का पीछा करता है, विंग की टैक्सी का।
वो रोकना तो चाहता था, लेकिन वहाँ काफ़ी ट्रैफिक भी था, पर वो इस तरह आगे नहीं कर सकता था। उस मतलब विंग को इस तरह रोक नहीं सकता था, तो वो उसका पीछा करता है। और विंग की जो टैक्सी थी वो काफ़ी स्पीड में जा रही थी, और वांग जी जैसे जाता है तो वो देखता है, मतलब वांग जी देखता है कि वो टैक्सी रुकी है और विंग उससे निकला है। तो वांग जी था वो फिर अपनी गाड़ी जल्दी से मतलब पार्किंग में लगाता है, और वो जैसे आता है तो वो देखता है विंग जो है बार के अंदर जा रहा है। तो वांग जी था वो फिर विंग के पीछे पीछे आता है, और वो देखता है विंग जो है वो वहाँ काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी डिम लाइट थी, तो वहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो वांग जी था वो देख रहा था कि विंग कहाँ गया है। वो देख पा रहा था कि विंग कहीं नहीं है। वो फिर ढूंढने लगता है विंग को। ऐसे ही कम से कम 15-20 मिनट हो जाती है, तब उसे विंग दिखता है। विंग जो है एक साइड में, मतलब इस टाइम इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन वो काफ़ी कोने में बैठा है, तो इसलिए विंग को मिल नहीं रहा था वांग जी, मतलब वांग जी को विंग नहीं मिल रहा था। तो विंग जो है वहाँ पर जो शराब है वो पिए जा रहा है, और वांग जी था वो कहते हैं विंग क्या कर रहे हो। तो जो विंग था वो कहता है सर, मतलब वो वांग जी को सर कहता है, और कहता आप जानते हैं उसने क्या किया, उसने मुझे छोड़ दिया। वो किसी और के लिए मुझे छोड़कर गया था, वो मुझसे प्यार नहीं करता था। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था ना, तो वो उससे कैसे प्यार कर सकता है। विंग ऐसे ही कह रहा था। तो वांग जी सोच रहे थे कि विंग क्या कह रहा है। तो विंग बहुत रो भी रहा था, और उसकी आवाज़ जैसे कट कट के बोल रहा था, वो समझ भी नहीं आ रही थी। तो वांग जी था वो विंग को वहाँ से उठाता है। विंग की हालत ही नहीं थी, वो तो जैसे कि अपनी होश में ही नहीं था, क्योंकि विंग ने मतलब शराब भी पी थी थोड़ी, पर विंग को ऐसा नहीं है कि चढ़ी थी, वो बस उदास था बहुत ज़्यादा, मेंटली कह सकते हैं, मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन था उसका। तो वांग जी उसे उठाता है अपनी गोद में, और उसे उठाकर अपनी कार में बिठाता है, और विंग के आंसुओं को साफ करता है और कहता है विंग तुम आराम से बताओ क्या हुआ है। विंग जो था वो बहुत रो रहा था, वो वांग जी को ही हक कर लेता है, और वो बहुत रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और वांग जी से शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग जो था वो शांत हो ही नहीं रहा था। वांग जी फिर कहते हैं विंग क्या हुआ है। तो विंग जो था वो कहता है मिंजी, मिंजी। तो वांग जी जो था वो कहता है क्या हुआ मिंजी को, क्या तुम्हें वो मिला है। तो जो विंग था वो कहता है वो रेस्टोरेंट में मिंजी ही था जो एक लड़की को प्रपोज करा था, और वो लड़की प्रेग्नेंट थी, क्योंकि वो लड़की कह सकते हैं 5-6 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो उसका बेली काफ़ी शो हो रहा था। तो जो वांग जी था वो शॉक हो गया था, वो कहता है क्या। तो कहता है हाँ वो प्रेग्नेंट थी वो लड़की। और जो वांग जी था वो कहता है पर ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो तुमसे प्यार करता है ना, तुमने उससे पूछा नहीं वो आखिर कर क्या रहा था। तो विंग जो था वो कहता है मैं जानना चाहता था, मैं उससे पूछना चाहता था आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था उसका। वो वो था जो मेरे पीछे पीछे घूमता था, जो मुझे अप्रोच करता था। मैं तो उसके पास गया भी नहीं था, मैंने तो उससे नहीं कहा था ना कि वो मुझसे मेरे पास आए, मुझसे बात करे या मुझसे प्यार करे। वो था जो मेरे पीछे घूमता था और प्यार का दावा करता था, और जब मुझे उससे प्यार हो गया तो उसने मुझे इस तरीके से छोड़ दिया। मेरी गलती क्या थी आखिर। और विंग बहुत रो रहा था, और वांग जी जो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, वो समझ पा रहा था विंग की हालत, कि हाँ मिंजी ने जो है वो काफ़ी गलत किया है। अगर मिंजी उस लड़की को प्रपोज करा है जैसे विंग ने बताया है, तो फिर मिंजी ने तो काफ़ी गलत किया है ना, मतलब विंग के साथ। तो जो वांग जी था वो फिर विंग से कहता है विंग शांत हो जाओ। तो विंग जो था वो कहता है कैसे शांत हो जाऊँ, कैसे, मेरी ज़िंदगी उसकी वजह से ख़राब हो गई है, आखिर उसने मेरे साथ किया क्यों है ऐसा। तो वांग जी था वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उससे पूछूंगा ज़रूर। तो विंग जो था वो कहता है नहीं, मैं उसकी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मैं नहीं चाहता, मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे नहीं रहना। तो जो वांग जी था वो कहता है ठीक है ठीक है, और वो विंग को फिर उसे सही से मतलब उसकी सीट बेल्ट लगाता है, और वो विंग को सही से बिठाता है। विंग जो तो वो भी रोए जा रहा था, पर उसने वांग जी को मतलब अब छोड़ दिया था, वो वांग जी के गले नहीं लगा था, और वांग जी जल्दी से फिर वो अपने होटल आता है, और वो विंग को अपने रूम में लेकर जाता है और उसे वहाँ बिठाता है। तो जो वांग जी था, विंग जो था वो बहुत रो रहा था, तो वांग जी उससे संभालने की कोशिश करता है और कहता है विंग अगर उसने ऐसा किया है तो तुम अपने आप को तो इस तरह परेशान मत करो, देखो तुम उस इंसान के लिए, जो इंसान तुम्हारी केयर नहीं करता, उसके लिए इतना रो रहे हो। तो जो विंग था कहता है मैं क्या करूँ, मैंने तो उससे प्यार किया था ना, मुझे रोना आ रहा है, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, उसका जो धोखा है यहाँ मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। उसने मेरे साथ ऐसा आखिर किया ही क्यों है। अगर उसे प्यार नहीं करना था वो मना कर देता, शादी नहीं करनी थी ना करता, लेकिन उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। मैं कितना परेशान था, मुझे लगा था कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है, लेकिन वो उसने तो जैसे सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। और वो ये कह कर रो रहा था, और वो वांग जी को बताता है कि वो आखिर मिंजी उससे मिला कैसे था। तो अब हमें भी दिखाया जाता है कि विंग जो था 3rd ईयर का स्टूडेंट है, और जो मिंजी है वो मतलब 1st ईयर का स्टूडेंट है। विंग ने जो है वो मतलब आर्ट्स लिया है, विंग को आर्ट्स में इंटरेस्ट था तो उसने वो लिया है। और जो मिंजी है वो मतलब वो उसने बिजनेस की स्टडी करने के लिए उसने बिजनेस फैकल्टी चूज़ की है।
और जब मतलब शुरू में तो कुछ नहीं था, जब एडमिशन हो गया मतलब उसके बाद एक दिन विंग मिंजी से टकरा गया था और विंग को बहुत गुस्सा आया था उस पर, क्योंकि ऐसे ही कोई करता था। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा अमीर था, तो बहुत से लड़के इस तरह करते थे विंग को, मतलब कभी उसे टकराते थे, कभी उसे मतलब अप्रोच करने की कोशिश भी करते थे, और बहुत से जो बेकार से अल्फा थे वो उसे टच करने की भी कोशिश करते थे। और विंग ने ऐसे ऐसे अल्फाज को काफ़ी बार सबक भी सिखाया है। तो जब मिंजी उससे टकराता है तो मिंजी जो था वो कहता है मतलब मिंजी से बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मुझसे जानबूझकर टकराए? तो विंग को गुस्सा आया, तो विंग कहता है तुम जैसे इंसान से और मैं जानबूझकर टकराऊंगा? तुमने अपने आप को शक्ल आईने में देखी भी है? तुम हो कौन, हो कैसे? मुझे कह रहे हो? मैं जैसा हूँ, मैं तुम जैसे लोगों से बात भी करना पसंद नहीं करता। मतलब विंग जो था उसकी अच्छे से बेइज्जती कर देता है, और मिंजी को ये बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन विंग जो था वो फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन मिंजी आता है उसके पास और उससे माफ़ी मांगता है कि उसकी गलती हो गई है। उसे लगा कि मिंजी के ऊपर बहुत से मिंजी बहुत अमीर है, तो बहुत से ओमेगास उसे मतलब ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो उसे लगा कि विंग भी शायद वही सब कर रहा था। तो विंग जो था वो कहता है क्या तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तो जो मिंजी था वो कहता है नहीं मैं नहीं जानता आप कौन हो। तो जो मिंजी था वो कहता है कि ओ तो तभी तुम ये कह रहे हो, वरना तुम्हें अगर पता होता मैं कौन हूँ तो तुम्हें ये गलत फहमी नहीं होती। तो विंग जो था वो उसे बताता है कि वो मतलब विचांसे का एक ओमेगा सन है, और विचांसे को तो सब जानते ही हैं क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो जो मिंजी था वो फिर हाँ कह देता है, और वो कहता है कि अब वो फ्रेंड बन सकते हैं। तो विंग फिर कोई नहीं, हाँ चलो फ्रेंड बन ही जाते हैं, कौन सा उससे रोज़ मिला है कह। तो ऐसे ही फिर फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो मिंजी जो था वो जहाँ भी विंग जाता था वो उसके पीछे पीछे करता था। क्लास के बाद जैसे कैंटीन में विंग जब जहाँ लंच करता था वो उसके पास आ जाता था, उससे बातें करता था। पहले तो विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेट लगता था, वो उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी होता था, पर वो बस सुन लिया करता था। और फिर उससे एक दो बार उसने डांटा भी था कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम मेरे पीछा इस तरह मत करो, फ्रेंड्स ऐसे नहीं करते। पर मिंजी जो उसका पीछा छोड़ता ही नहीं था, और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता था, और धीरे धीरे विंग को भी मिंजी की हाँ हरकतें अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि मिंजी जो था वो कभी विंग को जूस ला कर देता, मतलब उसकी काफ़ी केयर करता। और कभी कभी जब मतलब एक बार विंग की जो थी वो मतलब विंग को कभी याद बचाता था कि विंग कहीं मतलब एक दो बार विंग गिरने वाला था तो उसने बचाया था। और एक अल्फ़ा ने विंग के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी, तो मिंजी ने उसे भी सबक सिखाया था और विंग का स्टैंड लिया था, क्योंकि विंग के जो भी फ्रेंड्स थे वो ज़्यादातर ओमेगास थे। अल्फ़ा तो एक बहुत नाम को ही थे, मतलब ऐसे नहीं थे जो उसके लिए इस तरह स्टैंड ले। विंग हमेशा अपने लिए खुद ही स्टैंड ले लेता था, लेकिन उसे वो नहीं, ये नहीं था कि विंग कमज़ोर था, लेकिन उसे अच्छा लगा था जब मिंजी ने ये सब किया था। तो धीरे धीरे विंग के दिल में भी मिंजी के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। और जो मिंजी था वो विंग से कहता था कि मतलब जब उसे लगा कि हाँ विंग उसे पसंद करता है, तो मिंजी ने कहा था कि वो उसे बहुत पसंद करता है। तो विंग भी उसे पसंद करने लगा था, तो विंग ने भी फिर उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके बाद जो था मिंजी फिर उसे मतलब प्रपोज़ल जब हो गया था उसके बाद मिंजी ने उसे हक किया था और उसके फोरहेड पर किस किया था, तो विंग ने कुछ नहीं कहा था। उसके बाद जो मिंजी था उसे मतलब डेट पर लेकर गया था और उसे किस करने की कोशिश की थी, तो विंग ने जो है उसे एक थप्पड़ मार दिया था और कहा था कि ये सब हरकतें मुझे पसंद नहीं है, मैं ये सब नहीं करने वाला। क्योंकि विंग मना कर रहा था पर मिंजी मान नहीं रहा था और उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, उसे फोर्स करने की कोशिश कर रहा था। तो विंग ने इसलिए इस गुस्से में थप्पड़ मार दिया था, उससे चला गया था कहकर कि अब मुझसे दोबारा मत मिलना, और ब्रेकअप करके चला गया था। लेकिन मिंजी जो था उसने फिर से माफ़ी मांगी थी और कहा था कि उसे लगा कि जैसे मतलब रिलेशनशिप में आने के बाद कपल्स करते हैं एक दूसरे को किस, तो शायद वो भी कर सकते हैं, तो इसलिए उसने की थी। लेकिन उसका विंग को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, वो नहीं जानता था कि विंग ऐसा नहीं चाहता। तो विंग जो था वो फिर मिंजी से थोड़ा बहुत नाराज़ होता है, पर मिंजी से मना लेता है, तो विंग भी फिर मान जाता है। और फिर ऐसे इनके डेट्स जा रहे थे, वो डेट्स पर जाते थे, और मिंजी जो विंग को कभी कमर में हाथ डाल देता था तो विंग हटवा देता था कि नहीं मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता, मुझे अनकम्फर्टेबल फील होता है। और मिंजी कभी कभी उसे मतलब कभी याद नेक पर पीछे से हक करता था एकदम से और नेक पर किस कर देता था। विंग एकदम से फ्लिंच कर जाता था और वो कहता था कि तुम ऐसा मत करा करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो मिंजी को हमेशा मतलब दूर ही करता था, वो यही कहता था कि जो भी करना है वो शादी के बाद करेंगे, उसे ये सब पसंद नहीं है, उसे अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो जो मिंजी था वो उसका एक दो बार उसका इस बात पर झगड़ा भी हुआ था कि भाई हाँ चलो तुम मतलब तुम किस नहीं करने दे सकते, पर ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें बैक से हक नहीं कर सकता, तुम्हें कमर पे हाथ नहीं रख सकता। पर विंग जो था वो कहता है पर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूँ, मुझे अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो मिंजी भी फिर कुछ नहीं कहता था, वो भी चुप हो जाता था। मिंजी की उम्र इसमें 19 साल थी और विंग की उम्र इसमें 20 साल है। तो जो ऐसे ही फिर टाइम बीत रहा था, तो विंग ने फिर मिंजी जो था वो फिर मतलब विंग से कह रहा था कि वो उसे बहुत प्यार कर रहा है, वो उससे अब दूर नहीं रह सकता, तो क्यों ना वो शादी कर ले उससे। तो जो विंग था, विंग ने फिर हाँ कह दी थी, क्योंकि वो भी मिंजी से बहुत प्यार करता था, वो भी शादी करने के लिए तैयार था। न्यूसैन को मिंजी बिल्कुल पसंद नहीं था। न्यूसैन मिंजी से कहता भी था, मतलब विंग से, कि उसे मिंजी पसंद नहीं है, उसे कोई और बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए, इतने सारे अच्छे अच्छे अल्फा हैं, उसे मिंजी में क्या ही पसंद आ गया है। तो विंग जो था
वो कहता है ऐसा नहीं है, मिंजी जो है उससे सच्चा प्यार करता है और वो भी मिंजी से सच्चा प्यार करता है और वो शादी भी करेंगे। न्यूज़ जो था वो फिर कुछ कह नहीं पाता था, वो समझाता था पर विंग समझने को तैयार ही नहीं था। वो जैसे होता है ना, जब इंसान पहला पहला प्यार करता है तो उसे कुछ कहाँ ही समझ में आता है, फिर उसे तो अपने प्यार की बातें सच्ची से लगती हैं, सच में समझ में आती हैं। तो ऐसे ही तो फिर मिंजी विंग ने मतलब मिंजी के फैमिली वाले से मिला था, मिंजी ने भी मिलाया था और मिंजी को विंग ने अपने घर जब मिलाया था तो उसके फादर ने मना कर दिया था। उसने कहा था कि वो इस अल्फा से शादी नहीं कराएंगे। तो विंग कह रहा था कि आखिर क्यों नहीं कराना चाहते। तो वीचांसे ने कहा था कि पता नहीं क्यों उनका मन नहीं है, उसे ये अल्फा पसंद नहीं आया। विंग के लिए वो कोई अच्छा अल्फा ढूंढ सकते हैं, ये तो अभी अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा है। तो जो विंग था उसने कहा था तो क्या हो गया, पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम तब खड़े हो जाएंगे ना, हम अपना करियर बना लेंगे। तो जो वीचांसे थे उन्होंने कहा था कि तो शादी के बाद तुम अपना करियर बनाओगे, शादी एक काम करो, तुम पहले करियर बना लो, उसके साथ टाइम बिताओ, उसके बाद तुम शादी कर सकते हो। पर विंग नहीं माना था, उसने खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी माँ भी बहुत टेंशन में थी। तो वीचांसे को भी फिर मानना पड़ा था अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और विंग सोच रहा था कि भला जब सीजे ने बताया था कि वो एक अल्फा से प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है तो उसके फादर ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो मिंजी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर फिर भी कोई बात नहीं, फिर जब एक्सेप्ट हो गया था तो वो शादी के लिए फिर उनकी शादी, मिंजी ने कहा था उसे जल्दी शादी करनी है, उसे 1 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है। तो 1 महीने के बाद ही फिर उनकी शादी भी रखी गई थी। और उनकी शादी पे मतलब जब शादी का पूरा टाइम था, जब शादी वाला दिन था तो मिंजी आया ही नहीं, वरना शादी की जितनी शॉपिंग करी थी तब मिंजी ने उसके साथ करी थी। मिंजी तो बल्कि जब शॉपिंग करने गए थे तो मिंजी ने उसे एक बार मतलब जब ड्रेसेस के पीछे था, मतलब बहुत सारी ड्रेसेस होती ना, तो उनके बीच में ही मिंजी ने विंग को हक कर लिया था और उससे कह रहा था, जब उसकी वेडिंग ड्रेस मतलब सिलेक्ट की थी कि विंग मिंजी को इंतज़ार ही नहीं हो रहा है कि विंग कब ये ड्रेस पहनकर उसके घर में आएगा और वो मिंजी विंग के पास आएगा, विंग कितना ब्यूटीफुल लगेगा जब वो ये वेडिंग ड्रेस पहनकर उसके बेड पर बैठा होगा उसका इंतज़ार करते हुए। और विंग जो था वो मिंजी की बात सुनकर काफ़ी शाय फील कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन मिंजी ने तो विंग के सारे सपने ऐसे दिखाए और उसे सारे अपने हाथों से ही तोड़ दिए। और विंग जो था ये सब वांगजी को बता रहा था, वांगजी सारी बातें सुन रहा था। और फिर यहीं फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि विंग जो था वो बहुत रो रहा था, अब काफ़ी टाइम हो चुका था, शाम का टाइम था। तो जो वांगजी था उसने डिनर मंगवाया था, मतलब, और उसने कहा था विंग को खाने को, विंग का खाने का मन नहीं था पर वांगजी ने उसे थोड़ा फोर्स किया था, उसे खिला ही दिया था। तो थोड़ा सा विंग ने खा लिया था। फिर विंग ने कहा था कि उसे अपने रूम में जाना है, उसे नींद आ रही है। तो वांगजी ने भी फिर कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है। तो विंग जो था वो अपने रूम में चला जाता है। तो जो वांगजी था वो फिर विंग को देखता है और मतलब विंग को भेज देता है इसके रूम में, और विंग को जो था वहाँ लेट जाता है। और फिर वांगजी था वो फिर अपने रूम में आता है, फ्रेश होता है और वो सो जाता है, मतलब लेट जाता है। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, वो काफ़ी कुछ सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसे बुरा लग रहा है विंग के लिए कि विंग की लाइफ ऐसे ख़राब कर दी है, और अब तो उनकी लाइफ जुड़ भी चुकी है। और अब मिंजी भी वापस नहीं आने वाला, पता नहीं उनकी लाइफ में अब क्या होगा, क्योंकि मिंजी ने तो विंग को धोखा दिया है और वो किसी और के साथ है। तो जो विंग था वो अपने रूम में ही था। तो तभी करीबन 2 घंटे बाद वांगजी के डोर पे जैसे नॉक हो रही थी बहुत ज़्यादा ज़ोर से। तो वांगजी जो था वो फिर जाता है और डोर ओपन करता है, तो देखता है वहाँ पर विंग है। तो वो देखता है विंग को, विंग जो है मतलब उसकी हालत ऐसी लग रही है जैसे वो कह सकते हैं अभी अभी जैसे मतलब उसकी शर्ट के 2-3 बटन ओपन है जिससे विंग की चेस्ट विजिबल हो रही है, और जो विंग के सारे जो बाल हैं वो बिल्कुल इधर उधर मतलब ख़राब हुए पड़े हैं। तो वांगजी देख पा रहा था विंग को कि विंग की हालत ठीक नहीं है। तो वो विंग से कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, तुम तो सो रहे थे ना। तो तभी विंग कुछ नहीं कहता और वो विंग को किस करने लग विंग जो था वो वांगजी को किस करने लगता है एकदम से उसे पकड़ के। और वांगजी जो शॉक हो गया था, और उसे विंग के माउथ से मतलब अल्कोहल का टेस्ट आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल की स्मेल भी आ रही थी। तो जो था वो विंग को दूर करता है, और विंग जो था वो फिर कह रहा था तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो तुम मुझे अपना बना लो, मुझे नहीं रहना, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं उसकी यादों में नहीं रहना चाहता। जब उसे मेरी फिक्र नहीं है तो मैं भी उसकी अब केयर नहीं करना चाहता। तुम हस्बैंड हो ना मेरे, प्लीज़ मुझे अपना बना लो, मैं अब तुम्हारे साथ अपनी शादी को मतलब शुरू करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो जो वांगजी था वो देख रहा था विंग को, वो समझ रहा था कि विंग शायद नशे में है, वो विंग जो है वो इसलिए ये सब कह रहा है। तो जो वांगजी था वो कहता है, विंग तुम अभी नशे में हो, तुम अपने सही माइंड में नहीं हो, तुम फिर बाद में रिग्रेट करोगे। तो विंग जो था वो नहीं मानता है और वो वांगजी के नेक पर किसेस करने लगता है। और विंग जो था वो अपने सेंट भी रिलीज़ कर रहा था, क्योंकि विंग ने अपने सेंट ब्लॉकर इस टाइम हटा दिए थे, वरना उसने अभी तक पहने हुए थे जब वो वांगजी के साथ मतलब वहाँ पर चाइना में भी जब वो वेडिंग नाइट थी उनकी, तब भी उसने पहने हुए ही थे। तो जो वांगजी था वो देख रहा था विंग को, वो जो था वो पहले तो दरवाज़ा बंद करता है और वो विंग से कहता है विंग। तो वो विंग देखता है उसे, और विंग की आंखों में आंसू दिख रहे थे। वांग जो था वो विंग को आराम से बेड पर बिठाता है और उससे कहता है, विंग होश में आओ, तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो,
तुम उसे बुलाने के लिए तुम दूसरा सहारा ले रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? कल अगर तुम जब होश में आओगे और तुम देखोगे हम दोनों के बीच वो सब हुआ है, तो क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा? तो जो विंग था वो कहता है वांग जी ऊपर के, नहीं हस्बैंड, मुझे कुछ रिग्रेट नहीं होगा, मैं आपका होना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ क्लेम मी, मैं अपना लाइफ की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। और वांग जी था वो देख रहा था, वो चाहता नहीं था ये सब, पर विंग जो था वो उसने वांग जी को मतलब उसे पकड़े हुए था और उसे नेक पर किस कर रहा था, कभी उसकी कॉलर बोन पर किस कर रहा था। और वांग जी जो था वो मतलब पहले से ही विंग से थोड़ा अट्रैक्टेड था और वो विंग उसकी वाइफ भी था। तो वांग जी जो था वो फिर वो विंग को उठाता है और मतलब विंग को जो था वो उठाता है और डायरेक्ट वॉशरूम लेकर जाता है और उसे ठंडे ठंडे बाथटब के पानी में मतलब उसे डाल देता है। और विंग जो था जैसे उसके ऊपर ठंडा पानी पड़ता है वो मतलब बिल्कुल कांप गया था और वो कह रहा था हस्बैंड। तो वांग जो था कहते हैं विंग अपना नशा उतारो, तुम्हें अपना ये नशा उतारने की ज़रूरत है। तो जो विंग था वो एकदम से मतलब बाथटब में खड़ा हो गया था और उसकी जो शर्ट थी वो अभी विंग ने जो है रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी और ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा हल्के फैब्रिक की थी। तो जब भीग गया था तो जो शर्ट थी वो विंग की पूरी बॉडी पर चिपक गई थी और वांग जी विंग को देख रहा था। विंग जो पानी में भीग के इतना ज़्यादा हॉट लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और वांग जी भी विंग की ओर अट्रैक्ट हो रहा था, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा था, लेकिन वो ये सब नहीं चाहता था, विंग का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था नशे में। तो जो वांग जी था वो वहाँ से जाने लगता है। तो विंग जो था वो फिर वांग जी को पकड़ता है और वो एकदम से वांग जी को भी खींच लेता है बाथटब में। और वांग जी जो था वो भी एकदम से गिर जाता है और जैसे ही वांग जी को विंग ने खींचा था तो विंग जो था वो भी वांग जी के साथ पानी में गिर गया था। और अब वांग जी नीचे था और विंग ऊपर था, मतलब विंग नीचे था और वांग जी उसके ऊपर था। और वांग जी था वो देख रहा था विंग को। विंग और वांग जी मतलब एकदम से पानी से उन्होंने अपना फेस बाहर किया था। तो वो जो था वो देख रहा था विंग को। वो उठने की कोशिश करता है पर विंग ने अब तक वांग जी के मतलब कमर में अपने दोनों लेग्स को ग्रैब कर लिया था और अपने हाथों से वांग जी की नेक को पकड़ा हुआ था। वांग जी देख रहा था विंग ने तो उसे जकड़ लिया है। वांग जी जो था वो विंग के हाथों को हटाने की कोशिश करता है, कहता है विंग छोड़ो मुझे। और जो विंग था वो अपनी सेंट काफ़ी रिलीज़ किया जा रहा था और विंग जो था वो फिर वांग जी से कहता है नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला, आप मेरे हस्बैंड हो और मैं प्रॉपर आपका होना चाहता हूँ, मैं अपनी शादी को निभाना चाहता हूँ। मैंने पहले ही सोचा था कि जिससे मेरी शादी होगी मैं उसे ही अपना मतलब अपने हस्बैंड को ही अपना सब कुछ दूंगा और मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो जो वांग जी था वो देख रहा था विंग को और वो कोशिश कर रहा था, लेकिन अब विंग था वो वांग जी को मतलब और ज़्यादा अपनी सेंट और ज़्यादा मतलब पूरे वॉशरूम में फैलाने लगता है। और वांग जी जो अब विंग की सेंट में थोड़ा थोड़ा खोने लगा था और वांग जी जो था वो देख रहा था विंग को। वांग जी को भी जैसे कि अराउजल फील हो रहा था अब जा। और वांग जी देख रहा था विंग की जो मतलब शर्ट थी उसके बस एक दो ही बटन लगे थे वरना सारे ओपन थे और विंग की सारी चेस्ट और विंग का टमी भी विजिबल था। और वांग जी देख रहा था विंग को। विंग बहुत ज़्यादा मतलब उसके नीचे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और वांग जी भी एक अल्फा है। वांग जी के ऊपर किसी मेगा की सेंट का इतना असर होता नहीं है, पर पता नहीं क्यों विंग की सेंट का असर वांग जी के ऊपर बहुत अच्छे से हो रहा था और वांग जी भी अपने आप को जैसे कि अब कंट्रोल लूज़ करता हुआ अपना फील कर पा रहा था। तो वांग जी विंग से कहता है विंग तुम रिग्रेट करोगे? तो विंग जो था वो कहता है नहीं हस्बैंड, मैं रिग्रेट नहीं करूँगा। तो जो वांग वांग जी था वो फिर मतलब विंग अभी भी वांग जी को टच कर रहा था और विंग वांग जी की कमर पे और वांग जी के बटन के उसने शर्ट वांग जी की शर्ट के बटन भी ओपन कर दिए थे। और फिर वांग जी भी फिर पीछे नहीं करता अपने आप को, वो भी फिर विंग को किस करने लगता है और विंग जो था वो भी वांग जी को बहुत ब्रूटली किस कर रहा था और वांग जी भी। वो दोनों एक दूसरे को इतने ज़्यादा ब्रूटली किस कर रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होकर किस कर रहे थे। वांग जी विंग के लिप्स पर बाइट भी कर रहा था और वो अपनी टंग को विंग के माउथ में एक्सप्लोर कर रहा था, विंग के माउथ को अपनी टंग से। और जो विंग था वो भी वांग जी का पूरा पूरा साथ दे रहा था। वो वांग जी को जैसे और अपने ऊपर किया जा रहा था और वांग जी जो था फिर विंग से थोड़ा सा दूर होता है। वो विंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा था और हाँफने की वजह से विंग की जो चेस्ट है वो ऊपर नीचे हो रही थी और विंग की नेक जो विंग जब हाँफ रहा था तो उसने गर्दन थोड़ी ऊपर कर ली थी और विंग की नेक जो पूरी विजिबल हो रही थी और वांग जी देख पा रहा था विंग के सेंट ग्लैंड को भी। और वांग जी जो था वो अब उसके आइज़ में ऐसा था मतलब अब वैसे भी विंग उसकी वाइफ है, उसका हक है और जब विंग उसके साथ अपनी शादी में आगे बढ़ना चाहता है तो वो भी पीछे नहीं हटेगा, वो भी कहीं ना कहीं विंग को पसंद करता है। तो जो वांग जी था वो फिर धीरे से विंग की नेक पर किस करता है और अपने दोनों हाथों से विंग के बम को पकड़ लेता है। और जो वांग जी ने विंग को अपनी गोद में बिठा लिया था अब वो दोनों बाथटब में बैठे हुए थे और वांग जी विंग की नेक पर किसेस किया जा रहा था और जो विंग था वो बस थोड़ा हल्का हल्का मौन कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था और वो कह रहा था हस्बैंड हस्बैंड। और जो वांग जी था वो फिर
विंग की नेक पर अच्छे से किस करके फिर वो देखता है विंग को और वो विंग की शर्ट को उतार देता है। और विंग देख रहा था, विंग भी वांग जी का इसमें देख रहा था और विंग ने वांग जी की भी शर्ट उतार दी थी। अब दोनों ही अपर से नेकेड थे और वांग जी जो था वो फिर विंग को देखता है और कहता है कि तुम श्योर हो ना। तो विंग फिर अपना मतलब सर हाँ में हिला देता है। तो जो वांग जी था वो भी फिर विंग को मतलब खड़ा होता है बाथटब से और विंग को अपनी गोद में लिया हुआ था और वो फिर धीरे से बाथटब के बाहर आता है और वो जो था विंग को बेड पर लेकर आता है और विंग की पैंट निकाल देता है और अपनी भी। और जो वो विंग और वांग जी दोनों नेकेड थे फुल तरह। और जो वांग जी था वो फिर धीरे से विंग के ऊपर आता है और वो विंग के लेग्स को अपनी कमर के राउंड ग्रैब करता है। और विंग जो वांग जी को देख रहा था और वांग जी की बॉडी को भी देख रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा मस्कुलर है और कितना ज़्यादा हैंडसम भी है। तो जो विंग था वो फिर वांग जी चेस्ट पर हाथ रखता है, उसे फिराने लगता है और धीरे धीरे अपना हाथ वांग जी के टमी पे ले जाता है। और वांग जी देख रहा था कि विंग भी उसे टच कर रहा है और वांग जी वो भी धीरे से विंग के पास झुकता है और वो विंग को फिर से किस करने लगता है और विंग के एक हाथ में अपने हाथ को अपनी उंगलियों को विंग की उंगली में ट्रैंगल करता है और विंग के हाथ को बेड पर प्रेस कर देता है और वो विंग को बहुत ज़्यादा ब्रूटली किस कर रहा था। और विंग जो काफ़ी ज़्यादा वो भी उसे किस कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा गहरी सांसें भी ले रहा था। और वांग जी फिर विंग की जॉ लाइन पे आता है और वहाँ किस करने लगता है और उसे हल्का बैठ भी कर रहा था। और विंग जो वांग जी से कहता है हाँ ऐसे ही हस्बैंड ऐसे ही हाँ और ज़्यादा। और वांग जी था वो फिर धीरे से विंग के नीचे आता है, विंग की चेस्ट को देखता है और उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। वांग जी था वो विंग की चेस्ट पर डायरेक्ट बाइट कर देता है और जो विंग था वो चिल्लाता है, कहता है हस्बैंड। और वांग जी को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा था जब विंग उसे जितनी बार भी हस्बैंड कह रहा था। तो वांग जी कहते हैं विंग और कहो और मैं चाहता हूँ तुम और ज़ोर से मुझे हस्बैंड कहो। तो विंग वांग जी को देखता है और जो वांग जी था वो फिर विंग की चेस्ट को अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा सक कर रहा था। और वो विंग की थाइस को भी एक हाथ से विंग के बम को प्रेस कर रहा था और वांग जी का जो दूसरा था वो विंग के दूसरी चेस्ट पर था और उसे भी बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा था और उसके निपल्स को बार बार पिंच कर रहा था। और विंग जिसने अब वांग जी की गर्दन में अपना हाथ डाला हुआ था और वो विंग की पीठ पर हाथ फिरा रहा था और वांग जी के वांग जी के हेड को अपने और ज़्यादा कर रहा था और अपने चेस्ट पर वांग जी के माउथ को और ज़्यादा प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। और विंग जो था वो काफ़ी मौन कर रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसे प्लेजर फील हो रहा था। इस टाइम विंग सब कुछ भूल चुका था। और जो विंग था वो फिर जो वांग जी था वो फिर विंग की एक चेस्ट को छोड़कर वो विंग की दूसरी चेस्ट पर जाता है और उसे भी सक करने लगता है। और विंग जो देख रहा था वांग जी को कि वो उसे कैसे सक कर रहा है और कैसे उसे बाइट भी कर रहा है। और जब वांग जी बाइट कर रहा था विंग चिल्ला रहा था और कहता हस्बैंड हाँ ऐसे ही हस्बैंड मुझे अच्छा लग रहा है हस्बैंड और ज़्यादा। और जो वांग जी था विंग डिमांडिंग हो रहा था और वांग जी जो उसे और ज़्यादा बाइट कर रहा था और विंग को वांग जी का बाइट से हल्का पेन हो रहा था पर उसे प्लेजर बहुत ज़्यादा मिल रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो वांग जी था वो फिर धीरे धीरे विंग के टमी एरिया पे आता है और उसके नेबल एरिया में अपनी टंग को स्क्रॉल करने लगता है। और विंग जो बहुत गहरी सांसें ले रहा था और उसने अभी अपने दोनों हाथों से अपनी बेडशीट को ग्रैब कर रखा था और वो बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था। और वो जो था वो अपनी लोअर बॉडी को वांग जी के साथ प्रेस भी करने लगा था। और वांग जी समझ पा रहा था कि हाँ विंग बहुत ज़्यादा अराउज हो चुका है। फिर वांग जी था वो धीरे धीरे नीचे आता है और वो विंग की थाइस को देखता है जो बहुत ज़्यादा मिल्की वाइट लग रही थी। तो वांग जी था वो विंग की थाइस पर किस करता है और उसे सक करने लगता है और उसे बाइट कर रहा था। और जो वांग जी ने विंग की दूसरी थाइस पर अपना हाथ रख के उसे रब कर रहा था और उसे प्रेस कर रहा था और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। और वो बार बार वांग जी को हस्बैंड कहता और कहता हस्बैंड मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है हस्बैंड प्लीज़ क्लेम मी। और वांग जी सुन पा रहा था विंग की रिक्वेस्ट और वांग जी फिर ऐसे ही विंग के दूसरी थाइस पर भी करता है और विंग के पैरों पर पूरी हिक्कीज बना देता है विंग के पूरे पैरों पर भी। और जो वांग जी था वो फिर धीरे से विंग को देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा बैठ हो चुका है। तो वांग जी था वो फिर विंग के पास आता है और विंग से कहता है विंग। तो वांग जी था विंग जो था वो फिर वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है देख लो आखिरी बार बोल रहा हूँ, क्या तुम सच में चाहते हो ना। तो विंग जो था वो फिर वांग जी को पलट देता है और वो वांग जी के ऊपर आकर बैठ जाता है। और वो वांग जी को देख रहा था और कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ मैं चाहता हूँ तुम्हें, तो मैं चाहता हूँ। और वो ये कहकर वांग जी के ऊपर बैठ जाता है और वो वांग जी की चेस्ट पर किस करने लगता है और उसे बाइट करने लगता है। वो ऐसे कर रहा था जैसे उसे गुस्सा आ गया हो वांग जी उसके साथ कुछ कर नहीं रहा है। और वो वांग जी के फिर टमी एरिया पे बाइट करता है और उसकी बॉडी पर भी एक कीज मार्क बना रहा था। और वांग जी को अच्छा लग रहा था
विंग ने वांग जी की नेक पर भी, उसकी टमी एरिया पर भी और उसके चेस्ट पर भी बाइट कर दिए थे। और विंग ने अभी वांग जी के लोअर एरिया लोअर पार्ट को पकड़ा हुआ था और विंग जो था उसे देख रहा था। तो वांग जी कहता क्या हुआ, तो विंग जो था वो कहता है नहीं कुछ नहीं, और वो फिर धीरे से उठता है और वांग जी के लोअर पार्ट को अपने अंदर इंसर्ट करने लगता है। तो वांग जी था वो कहता है विंग तुम प्रिपेयर नहीं हो भी। तो जो विंग था वो कहता है मुझे नहीं होना, मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। और विंग जो ये कहता है और वो वांग जी को अपने अंदर करने लगता है। विंग को जो थोड़ा पेन होने लगता है तो मतलब वो थोड़ी पेन की वॉइस निकालता है। वांग जी देख रहा था कि विंग को पेन हो रहा है और अभी तो वांग जी जो थोड़ा बहुत भी अंदर नहीं गया उसके और उसे अभी से पेन होने लगा है। तो जो वांग जी था वो फिर विंग को पलटता है और वो फिर विंग को कहता है ठीक है अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो। और वो विंग के अंदर पुश होने लगता है, अपने आप को करने लगता है। तो विंग जो था वो चिल्ला रहा था, वो कह रहा था हस्बैंड पेन हो रहा है। तो वांग जो था वो कहता है तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें ऐसे ही चाहिए। और फिर जो विंग था वो कहता है हस्बैंड बहुत पेन हो रहा है हस्बैंड। और वो ये कहकर वांग जी के नेक पर बाइट कर रहा था। और जो वांग जी था वो फिर विंग को पकड़ता है और विंग को किस करने लगता है और अपने आप को विंग के अंदर एकदम से एंटर कर देता है। और विंग जो था वो बहुत तेज़ चीख मारता है। वो वांग जी को दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, अपने पैर चलाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी जो था वो विंग को किस किया जा रहा था। एक हाथ से वांग जी ने विंग की गर्दन पकड़ी हुई थी और एक हाथ से वांग जी ने जो है विंग की मतलब लेग्स को पकड़ा हुआ था एक साइड की। और विंग जो था वो वांग जी की कमर पे काफ़ी ज़्यादा अपने नाखून से कट्स मार कर दे रहा था। और वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वांग जी के बैक से हल्का हल्का खून भी निकल रहा था, लेकिन वांग जी जो अपने आप को हल्का हल्का पुश भी करने लगा था विंग के अंदर। और विंग जो बहुत ज़्यादा पेन में था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो वांग जी जो था वो फिर धीरे धीरे मतलब मूव होने लगता है। करीबन 10-15 मिनट बाद विंग को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और उसे थोड़ा अच्छा लगता है, उसे अब इतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था। तो जो वांग जी था वो फिर विंग को किस करना छोड़ता है और वो देखता है विंग जो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है। तो वांग जी था वो विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे, विंग रो रहा था। वांग जी था वो विंग के फेस से उसके बालों को हटाता है और कहता है क्या क्या अब तुम ठीक हो। तो विंग फिर हाँ में गर्दन निकालता है। तो वांग जी जो था वो फिर विंग के अंदर अपने आप को और ज़्यादा पुश करने लगता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो वांग जी भी ग्रोन कर रहा था और वो भी बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था। और वो भी बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था, उसे भी अच्छा लग रहा था। और जो वांग जी जो था वो कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो विंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और विंग जो था वो फिर वांग जी की गर्दन में हाथ डालते हुए कहते हैं आप भी हस्बैंड आप भी बहुत अमेजिंग हो। और वो ये कहता है और वांग जी को फिर से किस करने लगता है। वांग जी विंग को किस किया जा रहा था और एक हाथ विंग की टमी पर, कभी उसके बैक पर और कभी उसके मतलब बट पर, कभी थाई पर फिरा रहा था और एक हाथ से विंग की चेस्ट को प्रेस कर रहा था। और विंग जिसे अच्छा लग रहा था। और वो फिर वांग जी से कहता है कि मुझे और ज़्यादा चाहिए, आप और ज़्यादा हार्ड हो, मुझे और ज़्यादा आप चाहिए। और वांग जी था वो फिर और फास्ट हो जाता है और विंग के साथ और ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। और जो विंग था वो फिर काफ़ी मौन कर रहा था और वांग जी जो फिर विंग की चेस्ट को सक कर रहा था और वो विंग को देख रहा था। विंग को बहुत प्लेजर फील हो रहा था और ऐसे ही वांग जी जो था वो विंग के अंदर अपने आप को रिलीज़ कर देता है। और जो वांग जी विंग के अंदर रिलीज़ कर देता है जब अपने आप को, तो वो जो था वो फिर ऐसे ही लेट जाता है। विंग दूसरी साइड होकर विंग के अंदर से उसने अपने आप को निकाल लिया था और जो विंग के अंदर से वांग जी का सारा लिक्विड बाहर आ रहा था और विंग भी गहरी सांसें अपनी थाम रहा था और वांग जी भी। और विंग जो था वो देखता है वांग जी को कि वो दूसरी साइड पड़ा है और वो देख रहा है, मतलब विंग वांग जी की पूरी बॉडी को देख रहा है। और विंग फिर कुछ टाइम बाद, करीबन 10 मिनट बाद वो उठता है और वो जो था वो वांग जी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तो वांग जी था कहता है क्या कर रहे हो विंग। तो विंग कहता है मुझे भी और करना है। और वो ये कहकर वांग जी के ऊपर बैठकर वांग जी को अपने अंदर एंटर कराता है। अब विंग को ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक बार कर चुके थे। तो जो विंग था वो फिर धीरे धीरे मूव होने लगता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस पोजीशन में और वांग जी भी मतलब थोड़ा बैठ गया था, उससे सिराने से टेक लगा ली थी उसने भी। और वो विंग की हेल्प कर रहा था उसे और ज़्यादा फास्ट होने के लिए। और वो जो है वांग जी जो है वो विंग को बहुत ज़्यादा मतलब उसके बॉडी पर निशान बना रहा था और उसे टच भी कर रहा था। और विंग जो था उसने वांग जी के कंधों पर दोनों हाथ रखे हुए थे और वो बहुत मन कर रहा था और कहता हस्बैंड हाँ ऐसे ही हस्बैंड, अच्छा लग रहा है मुझे हस्बैंड। और वो ऐसे ही करते जा रहा था, वो बहुत मन कर रहा था। और उनकी स्किन स्लैपिंग की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। और वांग जी फिर विंग के अंदर दोबारा रिलीज़ हो जाता है और फिर विंग जो था वो वांग जी के ऊपर ही लेट जाता है और वांग जी भी फिर बेड पर लेट चुका था और वो दोनों अपनी आंखें ऐसे ही बंद कर लेते हैं और वो सो जाते हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग कि धीरे धीरे जो है ना विंग की आइस ओपन होती है। तो विंग देखता है कि वो कहाँ है, उसे बहुत कह सकते हैं बहुत अजीब लग रहा था थोड़ा।
तो वो सोच रहा था कि आखिर वो सो कहाँ रहा है। वो इधर उधर देखता है, मतलब जो वांग जी को टच कर रहा था वो, पर उसे थोड़ा ना पता था। वो देखता है कि वो किसी के ऊपर है क्या। वो जैसे अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि उसके सामने किसी की नेकेड चेस्ट है। तो वो धीरे से उठता है, वो देखता है कि वांग जी है, और वो एकदम से ऊपर को होता है तो उसे बहुत पेन होता है। तो वो देखता है कि वो वांग जी के ऊपर बैठा है, और वो वांग जी, मतलब वांग जी उसके अंदर है। और विंग देखकर शॉक हो जाता है। जैसे ही विंग जो था वो ऊपर आया था तो वांग जी को भी पेन हुआ था, तो वांग जी की भी आँख खुल गई थी। वांग जी विंग को देख रहा था, और वो देख रहा था कि विंग शॉक होकर देख रहा है। तो कहता है विंग क्या हुआ। तो विंग जो था वो कहता है ये सब क्या है। तो वांग जी था कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो जो विंग था कहता है तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। तो वांग जी शॉक हो गया था कि विंग कह क्या रहा है। रात विंग ही था जो उसे फोर्स कर रहा था, और अब विंग ही कह रहा है। तो वांग जी था कहते विंग ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हारा फ़ायदा कैसे उठाया। तो विंग जो था वो कहता है तुम नहीं उठाया, तुमने किया है मेरे साथ ये सब। मैं तो ये सब तुम्हारे साथ नहीं करने वाला था। मैं तो सोच रहा था मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगा, तो मैं तुम्हारे साथ ये क्यों ही करता। और वांग जी जब सुनता है कि वो डिवोर्स लेने की सोच रहा था, क्योंकि हाँ वांग जी ने सोच लिया था कि हाँ जब मिंजी और विंग प्यार करते हैं, अगर वो दोनों साथ रहना चाहेंगे तो वांग जी उनके बीच नहीं आएगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि अगर मिंजी नहीं वांग जी विंग की लाइफ में आया तो विंग को डिवोर्स देगा। वो नहीं चाहता था विंग को डिवोर्स देना। तो वो देखता है और कहता है डिवोर्स, और तुमने ये क्यों सोचा था। तो वांग जी ने मतलब विंग की कमर को पकड़ लिया था, और विंग जो था वो उठने की कोशिश करता, पर वांग जी ने उठने नहीं दिया था। तो विंग जो था कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम देखो तो तुम मुझसे कितने ज़्यादा ओल्ड हो। तो वांग जी को गुस्सा आ गया था इस बात पर कि रात को मतलब करे भी विंग सब कुछ और वो 200 दे रहा है। और विंग जो था कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे, मुझे तो लगा तुम एक अच्छे इंसान हो। मिंजी तुम्हारे साथ तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहता था, मुझे लगता था कि शायद तुम बुरे हो, लेकिन जब मैं तुमसे मिला था तो मुझे तुम ठीक इंसान लगे थे। मुझे लगा था शायद तुम उससे दूर रहते हो तो उसे अपने फादर की कमी महसूस होती है, तो इसीलिए उसे लगता है कि उसके फादर अच्छे नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था तुम सच में ऐसे हो, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। तो वांग जी जो था कहता है अच्छा फ़ायदा उठाया मैंने। और वांग जी जो था वो फिर विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को नीचे कर लेता है। विंग को पिन होता है, वो कहता है क्या कर रहे हो। तो वांग जी जो था वो कहता है अब मैं बताता हूँ फ़ायदा उठाना कैसे किसे कहते हैं। और वो ये कहकर विंग के अंदर अपने आप को मूव करता है। विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो चिल्लाता है, कहता है हट निकलो मेरे अंदर से, क्या कर रहे हो तुम, हटो। पर वो अपने हाथों से वांग जी को हटा रहा था, पर वांग जी जो था वो हटता नहीं है, और वो विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और वो बेड पर प्रेस कर देता है विंग के दोनों हाथों को। और विंग जो था वो वांग जी को देख रहा था, उससे हटाने बार बार कहता है उसे छोड़ दे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एक तो उसने रात उसका फर्स्ट टाइम था, और ऊपर से अभी पूरी रात वांग जी उसके अंदर ही था, और अब वांग जी फिर से उसके साथ ही सब कराया, तो विंग की बॉडी में भी काफ़ी पेन था। और वांग जी पर कुछ नहीं सुनता, उसे अब गुस्सा आ गया था विंग की बात सुनकर कि विंग उस पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है। तो वो बताता है ना कि फोर्स कहना किसे कहते हैं। तो वो जो वांग जी था वो विंग को किस कर रहा था, और विंग जो था अपना फेस इधर उधर कर रहा था, तो वांग जी विंग की नेक पर बाइट कर रहा था, और वांग जी देख रहा था विंग को। और वांग जी जो था वो फिर धीरे धीरे नीचे आता है, और वो विंग की चेस्ट पर भी उसे सक करने लगता है। और विंग को ऐसा नहीं कह सकते विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, विंग को लग रहा था अच्छा, लेकिन उसे पेन ज़्यादा हो रहा था, तो वो चिल्ला रहा था, उसे रोकने के लिए कह रहा था, और वो बहुत रो भी रहा था। और वांग जी जैसे ही विंग के अंदर सेटिस्फाई होता है तो फिर वो विंग को छोड़ता है, और वो कहता है देखा तुमने, इसे कहते हैं फोर्स करना, जो तुमने रात मेरे साथ किया है, आई समझ में। तुम खुद थे जो मेरे साथ आए थे, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम रिग्रेट मत करना सुबह अगर तुम उठोगे, तुम्हारी दारू की नशा उतरेगा तो। लेकिन और तुमने कहा क्या कहा था कि नहीं, तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते हो, तुम हमारी शादी को मौका देना चाहते हो, ऐसे मौका देना चाहते हो तुम। और वांग जी ये कहकर वो वॉशरूम चला जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो अपने आप को शांत करता है, काम डाउन करता है, और वो फ्रेश होकर बाहर आता है। तो वो देखता है विंग जो है रो रहा है बहुत ज़्यादा, उसने अपनी नींद सक कर रखी है, और उसने ब्लैंकेट में वो कवर है और वो रो रहा है। तो फिर वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है कि हाँ विंग मतलब उसने शायद ज़्यादा कर दिया। और विंग को नशे वाली बात तो याद नहीं थी, क्योंकि विंग ड्रिंक करता था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता था। और रात जब उसने वांग जी उसे लेकर गया था यहाँ से, तो विंग को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, उसे हैंडल नहीं हो रहा था, तो उसने ड्रिंक मंगाई थी, और उसने ड्रिंक की थी काफ़ी सारी। और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है, जब वो ड्रिंक कर रहा था उसे बस इतना याद है वो रात को ड्रिंक कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। और वांग जी जो है, वांग जी ने अब उसके साथ ये सब किया, वो तो बहुत सुबह ही शौक हो गया था, उसे लगा कि शायद वांग जी ने उसे नशे में उसका फ़ायदा उठाया है। लेकिन वांग जी कह रहा है कि उसने ये सब किया, उसे कुछ समझ नहीं आया, तो वो बहुत रो रहा था कि उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई है। और वांग जी जो था वो देखता है विंग को, तो वो विंग के पास आता है, और वो विंग को देखता है, उसका वांग जी का गुस्सा थोड़ा शांत था, तो कहता है विंग आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मुझे अभी ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन रात सच में ये सब तुमने शुरू किया था, मैंने तुमसे कहा था, और तुमने कहा था कि तुम हमारी शादी को मौका देना चाहते हो,
इसीलिए मैंने भी फिर तुम्हें, अब तुम मेरी वाइफ हो तो मैंने भी तुम्हें एक्सेप्ट किया था। तो विंग जो था वो देखता है और कहता है पर मैं नहीं चाहता था, मैं तो चाहता था हम डिवोर्स ले लें, हमारे रास्ते अलग हो जाएं, आप और मैं ना तो आपको अच्छे से जानता हूँ और हम एज के आपने देखा है कितना है। तो जो वांग जीता कहता है विंग, जानने की बात ऐसी है, हम साथ रहेंगे तो हम एक दूसरे को जान लेंगे, लेकिन एज के का मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं इतने टाइम पहले आया हूँ दुनिया में तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो विंग जो था वो वांग जी से कह देता है कि वो चला जाए, वो वांग जी को नहीं देखना चाहता। तो वांग जी जो था वो फिर वहाँ से उठता है और वो मतलब बाहर चला जाता है, वो ब्रेकफास्ट के लिए बाहर कहने के लिए वो बाहर चले जाता है थोड़ी देर के लिए। और जो विंग था वो फिर धीरे से उठता है, वो देखता है उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन वो धीरे धीरे उठता है और वॉशरूम जाता है और अपने आप को फ्रेश करता है। वांग जी इतने आ चुका था तो विंग जो था वो देखता है वांग जी को, वांग जी ब्रेकफास्ट लाया था और विंग से कह रहा था कि विंग ब्रेकफास्ट कर लो। तो विंग जो था वो, हाँ उसे भूख लगी थी, वो भूखा तो नहीं रहना चाहता था, उसने सोच लिया था उसे करना क्या है। तो वो जाता है और वो ब्रेकफास्ट करता है और उसके बाद वो जाकर फिर से लेट जाता है और वो अपने आप को ब्लैंकेट में कवर कर लेता है। वांग जो था वो सोचता है कि अब उसे विंग को थोड़ी देर अकेले रहने देना चाहिए ताकि विंग थोड़ा संभल सके। तो वांग जी वहाँ से चला जाता है, वो विंग वाले रूम में चला जाता है। तो जब विंग देखता है कि वांग जी वहाँ से चला गया है तो वो पहले अच्छे से देखता है और फिर वो धीरे से उठता है और जो विंग देखता है उसके कपड़े वहीं पड़े थे तो उसने उनमें से अपना देखता है, उसमें उसका फ़ोन है जो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो विंग जो था अपना फ़ोन उठाता है तो वो देखता है वांग जी उसके रूम से बाहर निकला है, वो कहीं और जा रहा है। तो विंग फिर अपने रूम में जाता है और अपना बैग जल्दी जल्दी पैक करने लगता है, जो भी वो सामान था वैसे भी सारा पैक ही था, एक दो जोड़ी कपड़े जो बाहर थे वो वही डालता है और अपना पासवर्ड उठाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और रिसेप्शनिस्ट से उसने बात कर ली थी कि वो जो एक रूम है वो उसे खाली कर रहा है और वो भी दूसरे बंदे को ना बताया कि उसने चेकआउट कर लिया है। तो उस रिसेप्शनिस्ट मतलब जो रिसेप्शनिस्ट थी वो मान गई थी। तो विंग जो था फिर वहाँ से वो फ्लैट लेता है जो फ्लैट थी और वो वहाँ से आ जाता है। और वो विंग जो था वो वहाँ से जा चुका था और वांग जी जब आया था तो वांग जी मतलब दोपहर के टाइम आया था तो वांग जी आकर देखता है कि विंग के रूम में कोई नहीं है। तो फिर वांग जी अपने रूम में जाता है, वहाँ पर भी कोई नहीं है। तो वो सोचता है विंग कहाँ है, वो उसे कॉल करता है तो उसका कॉल स्विच ऑफ था, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ था। तो वांग जी सोच रहा था तो तभी एक रिसेप्शन मतलब जो वेट मतलब जो वो होते हैं जो वेटर वो होते हैं मतलब जो काम करते हैं वहाँ पर, वो एक आता है और वो कहता है कि सर उस रूम की कीज़ आपके पास एक है वो आप दे दीजिए। तो वो कहते हैं पर वो रूम तो उन्होंने बुक किया है तो उन्हें क्यों देखी। तो उसने कहा कि वो रूम तो खाली जिसने मतलब जो उस रूम में थे उनने वो रूम छोड़ दिया है, वो जा चुके हैं। तो वांग जी शौक हो जाता है क्या विंग चला गया। तो वो पूछता है कि वो कब गया है। तो बताते हैं कि वो तो सुबह ही चले गए हैं। तो वांग जी सोच रहा है वो आखिर गया कब है, क्योंकि सुबह वांग जी ने तो विंग को अकेला इसलिए छोड़ा था ताकि वो थोड़ा टाइम अपने साथ मतलब रह सके और थोड़ा अपना मूड लाइट कर सके, अपनी बातें समझ सके, लेकिन वो चला गया। तो वांग जी भी फिर वहाँ से चेकआउट करता है, वो भी चाइना के लिए निकल जाता है। और विंग जो था वो जब चाइना लैंड करता है तो वो मतलब वहाँ से डायरेक्ट अपने घर जाता है, मतलब वी मेंशन। और जो वांग जी था वो जब आता है तो वो सोचता है कि विंग कहाँ गया होगा, क्या वो वी मेंशन गया है लैंड मेंशन। तो उसे समझ नहीं आया तो उसने सोचा कि क्या वो पहले लैंड मेंशन जाए। तो पहले अपनी मदर को कॉल करता है, कहता है मॉम मैं आ गया हूँ क्या। तो विंग वांग जो आके कुछ कहता है उससे पहले मॉम कहती है क्या तुम आ गए हो, क्या तुम ठीक हो, क्या विंग भी ठीक है, क्या तुमने वहाँ मस्ती की है। तो वांग जी जो था वो सोच रहा था कि क्या विंग वहाँ नहीं आया है। तो वांग जी जो था वो फिर उसे समझ आ गया कि शायद वी मेंशन होगा। तो वांग जी भी फिर कहता है कि हाँ मॉम मैं आ गया हूँ पर मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो कह देती है ठीक है वो जल्दी आ जाए। तो वांग जी था वो फिर वी मेंशन जाता है और वो जाकर देखता है तो विंग जो है वो अपने रूम में। तो जो मतलब मैडम वी जो है वो दरवाज़ा खोलती है, वो वांग जी से कहते हैं कि तुम इतनी देर में क्यों आए हो, मुझे तो लगा था तुम विंग के साथ ही आओगे। तो जो मैडम वो जो विंग था वो कहता है कि विंग यहाँ आया है। तो वहाँ कहती हैं क्योंकि विंग ने कुछ बताया नहीं, वो आया उसने अपना सामान वामान लेकर वो अपने रूम में चला गया। मैडम भी उससे पूछती रही पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्हें लगा वांग जी भी आएगा, पर वांग जी वहाँ नहीं था क्योंकि उन्हें भी पता था कि दोनों घूमने गए हैं। तो जो मतलब वांग जी था वो कहते हैं मुझे विंग से बात करनी है। तो वो कहते हैं कि हाँ वो अपने रूम में है। तो वांग जी जो था वो विंग के रूम पर जाता है और उसे नॉक करने लगता है। तो विंग जो था कहते हैं मॉम मुझे भी कोई बात नहीं करनी है, आप चले जाइए। वांग जी को लग रहा था कि हाँ विंग रो रहा है। तो जो वांग जी था कहता है विंग दरवाज़ा खोलो विंग। तो विंग कहता है कि जाओ आप यहाँ से, मुझे नहीं आपसे बात करनी है। तो जो विंग था वांग जी था वो नहीं मानता है, वो मतलब मैडम वी से पूछता है क्या उनके पास रूम की इसकी एक्स्ट्रा की है। तो वो कहती है कि हाँ है उनके पास, तो वो ला कर देती हैं। तो वांग जी था वो रूम को ओपन करता है तो वो देखता है सारा रूम जो है तोड़ फोड़ होया पड़ा है और विंग जो है वो बेड पर बैठा हुआ रो रहा है अपने लेग्स को हक करके। तो वांग जी था वो कहता है विंग
क्या कर रहे हो तुम? तो विंग जो था वो कहता है क्या क्या कर रहा हूँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरी एक छोटी सी बेवकूफ़ी ने, मुझे लगा हाँ वो मुझसे प्यार करता है, उसी ने, इसी वजह से मुझे उससे प्यार हो गया, इस गलती ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और अब आपने आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, किसी के लिए भी नहीं छोड़ा। तो वांग जी को गुस्सा आ जाता है, क्या क्या विंग किसी और के बारे में सोच रहा है? वांग जी विंग के पास जाता है और कहते हैं विंग तुम किसी और के बारे में कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग जो था वो कहता है मैं नहीं मानता हस्बैंड, मुझे नहीं चाहिए एक ओल्ड हस्बैंड, मुझे एक ऐसा अपनी एज का हस्बैंड चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा हस्बैंड मुझसे 15 साल ओल्ड हो। आप अगर मुझसे 4 साल या 5 साल भी होते तो मैं समझ भी पाता, लेकिन आप जानते हैं आपका इतना बड़ा बेटा है, आपके बेटे से मेरी शादी होने वाली थी और आपसे मेरी शादी हुई है, क्या आपको इन बातों में फ़र्क नज़र नहीं आता? तो जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम समझने की तो कोशिश करो। विंग जो था वो कहता है मुझे नहीं समझना है, चले जाइए आप, और वो सामान उठाकर विंग वांग जी के ऊपर फेंकने लगता है। तो वांग जी था वो कोशिश करता है विंग से बात करने की, पर विंग जो बात नहीं कर रहा था, मैडम वी भी आ चुकी थी वहाँ। तो मैडम वी वांग जी से कहती है कि वो बाहर आ जाए, वो विंग को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। तो वांग जी था वो भी फिर कुछ नहीं कहता, वो भी फिर बाहर आ जाता है। तो मैडम वी जो थी वो कहती है कि अभी विंग को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, आखिर बात हुई क्या है उनके बीच। तो जो वांग जी था वो सोचता है मतलब वो कैसे बताए इनको। तो कहता है कुछ नहीं, वो मेरी गलती है बस। तो वो कहती है आखिर बात हुई क्या, तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदर की तरह ही हूँ। तो वो देख रहा था, तो वो कहता है कि एक्चुअली विंग लास्ट नाइट ड्रंक हो गया था और उसने कहा था कि वो हमारी शादी को एक मौका देना चाहता है, और उसे अब सुबह कुछ याद नहीं था। तो मैडम लैन समझ गई थी कि वांग जी क्या कहना मैडम भी मतलब समझ गई थी कि वांग जी क्या कहना चाहता है। तो जो मैडम भी थी वो कहती है कि मैं उसे समझाऊंगी। तो जो वांग जी था वो कहता है ठीक है, और वांग जी वहाँ से चला जाता है। तो विंग जो था मैडम भी आती है और कहती है विंग क्या कर रहे हो तुम ये सब, तुम क्यों ये सब कर रहे हो, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए तुम्हें। तो विंग जो था वो कहता है मॉम आप जानती भी उसने क्या है, उसने मेरा फ़ायदा उठाया है। तो मैडम भी कहती है तो क्या फ़ायदा उठाया उसने तुम्हारा। तो विंग शॉक हो जाता है, कहता है मॉम उसने मेरा रेप किया है। तो जो मैडम भी थी वो कहती है विंग वो तुम्हारा हस्बैंड है। तो विंग जो था वो कहता है हाँ हस्बैंड है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मेरे साथ कुछ भी करेगा। तो जो मैडम भी थी वो कहती है विंग देखो बेटा तुम अपनी शादी को मौका देने की कोशिश तो करो। विंग जो था वो कहता है नहीं मॉम मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अगर आपने मुझे भेजने की कोशिश की ना तो मैं कहीं और चले जाऊँगा, पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो जो मैडम भी थी वो फिर देख पा रही थी कि हाँ उनका बेटा शायद वो काफ़ी परेशान है। तो वो विंग के पास जाती हैं और उसे बिठाती हैं अपने पास और उससे कहती हैं विंग देखो बच्चे मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने मतलब फिजिकल रिलेशन में आगे बढ़ जाओ, पर एक बार तुम उसे समझने की कोशिश तो कर सकते हो ना। तो विंग जो था वो देख रहा था अपनी मॉम को कि उसकी मॉम मानने वाली नहीं है। तो जो मैडम वी थी वो कहती है विंग को गले लगा लेती है और उससे प्यार से कहती है कि देखो विंग लाइफ में सब कुछ हमारी मर्ज़ी से नहीं होता, लेकिन जो होता है ना उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। शायद मिंजी तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं, उसे भूल जाओ बेटा, और शायद वांग जी ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत में लिखा था। तो जो विंग था वो कुछ नहीं सुनना चाहता था, वो तो बस रो रहा था, वो अपनी माँ की बात सुन रहा था। हाँ वो इतना छोटा बच्चा भी नहीं है, उसे समझ आ रहा है कि अब शादी हो ही चुकी है और उसकी बचपन मतलब जब से उसने होश संभाला था उसने यही सोचा था कि हाँ वो अपने हस्बैंड के साथ रहेगा, और अपने मतलब किस तरह जैसे सपने बुनते हैं इस तरह उसने भी अपने काफ़ी सारी ख्वाहिशें थी उसकी भी उसके अपने हस्बैंड के साथ रहने की। लेकिन उसे ये था कि उसका हस्बैंड जो है वो उसकी ही एज का होगा, इतनी ज़्यादा एज का नहीं होगा। तो जो विंग था वो कहता पर मॉम वो मुझसे बहुत बड़ा है मॉम। तो जो मैडम वी थी वो कहती है विंग अगर ये बताओ अगर तुम उसकी एज ना देखो तो क्या उसमें कोई बुराई है। तो विंग सोच रहा था कि क्या उसमें कोई बुराई है, क्योंकि अब तक हाँ वांग जी ने उसकी केयर की है, उसका ध्यान भी रखा है, ऐसा नहीं है नहीं रखा है। और उसको मतलब विंग ने यूएस से जाने के साथ उसके लिए जिद की तो वांग जी ने वो भी पूरी की है। और बस यही तो है कि वांग जी अगर क्या वो इतनी एज का नहीं होता तब वांग जी उसके साथ ये सब करता, तो क्या विंग तब भी इस तरह रिएक्ट करता। विंग जो था वो खामोश हो गया था। तो जो भी मैडम वी थी वो कहती है विंग तुम ही बताओ अगर कोई और होता, मान लो अगर तुम्हारी मिंजी के साथ शादी हो भी जाती और वो तुम्हारे साथ रहता भी, तुम्हारी शादी कुछ टाइम चलती भी, लेकिन अगर उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देता तब तुम क्या करते। तो विंग देख रहा था अपनी माँ को, क्योंकि छोड़ने वाले इंसान तो बाद में भी छोड़ सकता है। तो जो मैडम वीथी कहती है विंग समझो बेटा ये तो अच्छी बात है, भले उसने थोड़ी देर करी लेकिन उसने शादी वाले दिन ही छोड़ा, उससे तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई थी। वरना तुम बताओ अगर वो तुम्हें शादी के बाद इस तरह छोड़कर जाता कहीं तो तुम कहाँ जाते, क्या करते तुम तब। अब तुम्हारी हमने शादी जिससे कराई वो एक अच्छा इंसान है, वो बुरा नहीं है,
हाँ वो थोड़ा रूड है लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है विंग। विंग जो था वो चुपचाप बैठा था, वो बस सुन रहा था वो अपनी मदर की बात। वो समझ तो रहा था लेकिन वो इतना कुछ एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो कहते हैं मॉम मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए अभी। तो जो उसकी मदर थी वो उसके फोरहेड पर किस करती है और उससे कहती है कि हाँ वो उसे टाइम देगी, वो उसे फोर्स नहीं करेगी कि वो अभी चली जाए, वो यहाँ जितने चाहे उतने दिन रह सकता है, पर बस वो ही चाहती है कि वो वांग जी को बस समझने की कोशिश करे ताकि उसका रिश्ता सुधर सके। तो जो विंग था वो फिर अपनी मदर की गोद में सर रखता है और वो वहाँ पर लेट जाता है। जो मैडम भी थी वो भी उसके बालों में हाथ फिराने लगती हैं और वो भी मतलब विंग को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी और वो विंग के बालों में हाथ फिरा रही थी और विंग को धीरे धीरे नींद आ रही थी। विंग जो था वो सो गया था और फिर जब देखती है मैडम कि विंग सो गया है तो वो उसे अच्छे से लेटाती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट टक करती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। वांग जो था वो अपने घर जा चुका था और उसने बता दिया था कि विंग कुछ दिनों के लिए अपनी मदर के घर है, तो उन्होंने भी कुछ माइंड नहीं किया था। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी जो था वो अपने मतलब अपने लैंड मेंशन था वो विंग से मिलने आता था, पर विंग जो था वो उससे नहीं मिलता था। वांग और जो विंग था वो अपने घर था वो आ नहीं रहा था। मदर फादर ने उसके काफ़ी कहा था कि वो जाए, पर विंग मानने को राज़ी नहीं था। तो ऐसे ही अभी लगभग पूरा 1 महीना बीत चुका था। तो विंग जो था वो देख रहा था। तो बाय बाय गाइस, आज मैं अभी इतना ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ और मैं कल करूँगी। और मतलब अभी इसमें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है अभी स्टोरी, पर इंटरेस्टिंग स्टोरी अब जा होगी क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि वांग जी की जो वाइफ है, क्योंकि वांग जी अभी 35 का है और वांग जी का जो बेटा है वो 90 का है, मतलब 19 साल का है। तो अभी हमें ये दिखाया जाएगा कि आखिर वांग जी मतलब इतनी कम उम्र में वांग जी की शादी क्यों हुई थी और वांग जी की वाइफ से डिवोर्स क्यों हुआ, ये सब भी है जो कि अभी इसमें खुलेगा। और विंग वांग जी के पास वापस जाएगा और विंग को बस वांग जी से मतलब यही दिक्कत है कि वांग जी इतनी एज का है। तो अब हम मिलेंगे कल। बाय बाय गाइस, मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बता सकते हैं कि आपको कैसी स्टोरी सुननी है, आप मतलब कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। तो बाय बाय।